उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे जिनसे दिशा हमको मिली नित मानवीय मार्ग की। पथ मिला निश्चित हमें थी कामना जिस मार्ग की। कृतज्ञता से सौम्यता की नित्य आई निरंतरा। कृतज्ञता से सौम्यता की नित्य आई निरंतरा। जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे जिनका है चिंतन शुभ यही, कैसे हो मानव सुखमयी। प्रेरणा से जिनकी है मानव का जीवन सुखमयी। श्रद्धा समर्पित जिनसे आए मानवीय परंपरा। श्रद्धा समर्पित जिनसे आए मानवीय परंपरा। जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे सबके सुख की कामना ले रहती जिनकी कल्पना। निकली जिनसे मानवीय पथ हेतु निश्चित योजना। पूज्यता उन हेतु जिनसे हो सुसज्जित व सुंदरा। पूज्यता उन हेतु जिनसे हो सुसज्जित व सुंदरा। जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा। जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे वंदना उनकी करे वंदना उनकी करे। खूब बढ़िया बारिश हो रही है। गुड, मौसम अच्छा है। नींद ठीक से हो रही? तो एक बार फिर से रीकैप कर लेते हैं जो हमारी चर्चा हुई। तो हम लोग मानव व्यवहार दर्शन का अध्ययन कर रहे हैं, है ना। तो कोई मानव उसका व्यवहार कैसे नियंत्रित होता है ना, कैसे वो व्यवहार करता है, इस पे चर्चा हो रही है। और प्रधान रूप में
जागृत मानव का कैसा व्यवहार होता है, इस पे चर्चा है। भ्रमित मानव का बहुत छोटा छोटा रेफरेंस है कहीं कहीं समीक्षा के रूप में। तो व्यवहार करने के लिए किसी मानव को समझना पड़ता है कि वो यहाँ क्यों है ना। तो सबसे पहले हम लोग अस्तित्व, सहअस्तित्व है, यहाँ से शुरू कर रहे हैं कि किसी सहअस्तित्व रूपी अस्तित्व में मानव पाया जा रहा है और फिर वो व्यवहार कर रहा है। और क्यों ऐसा व्यवहार कर रहा है? क्योंकि कोई व्यापक रूपी सत्ता है, पूर्ण रूपी एक वास्तविकता है, जिसमें होने से मानव में पूर्णता के लिए प्रयास है। तो पहला चैप्टर इसकी बात कर रहा है, क्यों व्यवहार कर रहा है और क्यों जागृत हो रहा है और क्यों जागृति के बाद व्यवहार कर रहा है। तो पूर्णता के लिए और फिर पूर्णता को प्रमाणित करने के लिए। तो यदि पहला अध्याय देखेंगे तो अस्तित्व सह अस्तित्व है, उसमें जड़ और चेतन इकाइयाँ हैं और जागृत मानव ही दृष्टा पद में है। और फिर वो जागृत मानव व्यवहार कर रहा है क्यों? मनाकार को साकार करने के लिए और अपनी मन स्वस्थता को प्रमाणित करने के लिए, है ना। तो उसके मन में जो आकार आया, बाबा कह रहे हैं कि जब संयम के बाद सहअस्तित्व दर्शन हुआ तो मन में एक आकार आया, भूमि स्वर्गताम यातु मनुष्यो यातु देवताम, धर्मो सफलताम यातु नित्यम यातु शुभोदयम। कि अब जब मेरे में कोई भ्रम नहीं बचा और ऐसा ही यदि सभी मानव हो जाएं कि उनमें कोई भ्रम ना रहे तो ये धरती कैसी दिखेगी, है ना। तो उसके लिए जागृत मानव अब व्यवहार कर रहा है ना। उस स्थिति में सभी मानव पहुंच जाएं। फिर ये समझ में आए कि उस स्थिति में सभी मानव को पहुंचाने के लिए आशीर्वाद देने से नहीं होगा, है ना। वो तो काम ना, महापुरुषों का काम ही है आशीर्वाद देना। तो मानव में जो चेतना का विकास है वो अध्ययन विधि से होगा, है ना। उनको खुद को अध्ययन करना पड़ेगा इस सच्चाई का, जैसा नागराज जी ने, आदरणीय बाबा जी ने, श्रद्धेय बाबा जी ने जिस तरह से अस्तित्व में अध्ययन किया, उसी विधि से मानव को जो उन्होंने संयम में किया एक अनुसंधान के रूप में, उसी विधि से उनके द्वारा जो उन्होंने देखा, हमारा जीवन भी उसी सच्चाई का सहअस्तित्व में अध्ययन करेगा, फलस्वरूप भ्रम से मुक्त हो जाएगा या जैसी सच्चाई है उसको देख पाएगा। उसी का नाम जागृति है। फिर वो व्यवहार करेगा, उस व्यवहार को कह रहे हैं सहअस्तित्व को प्रमाणित करना, परस्परता में पूरकता के रूप में व्यवहार करेगा। तो पहला चैप्टर इसी के ऊपर कि व्यापक पूर्ण है, इकाइयाँ अनंत हैं और मानवीयता पूर्ण व्यवहार किसको कह रहे हैं। और ऐसा करने से ज्ञान ही अनुभव काल में आनंद के रूप में, है ना, और विचार काल में समाधान के रूप में, व्यवहार काल में न्याय के रूप में और व्यवसाय काल में नियम के रूप में व्यक्त रहे होता है। तो सह अस्तित्व में हैं सारी इकाइयाँ। तो सह अस्तित्व में मानव है और फिर वो व्यवहार कर रहे हैं। फिर जो दूसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर लिख रहे हैं कि मानव का समस्त व्यवहार दो तरह से नियंत्रित है, कृतज्ञता और कृतज्ञता। तो कृतज्ञ होगा तो ही उसमें जागृति की संभावना है, नहीं तो नहीं है। तो सबसे पहला जो हमारे में ये जो मूल्य दिखाई देता है वो है कृतज्ञता, कि आज तक मानव ने अथक प्रयास किया जिसकी वजह से हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं, है ना। उसमें हमारे माता पिता का, गुरुजनों का, हमारे भाई बहनों का, हमारे कुटुंब का, और थोड़ा फैलाएंगे तो हमारे समाज का, और पीछे जाएंगे तो आज तक जो मानव जाति ने आज तक जो श्रम किया उसकी वजह से हम यहाँ बैठे हैं। चाहे वो ये कपड़े हमने पहने हों, है ना, ये कपड़े एक दिन में नहीं आए इस धरती पर, लाखों सालों का मानव का श्रम है जब वो पहचान पाया कि कैसे कॉटन से, नहीं तो हम जानवरों की खाल लपेट रहे हैं और उसके पहले तो पत्ते लपेट रहे हैं क्योंकि वही पेड़ पौधे अवेलेबल हैं। तो कैसे सुरक्षित मानव अपने शरीर को, कोई कल पूछ रहा था
है ना। कहाँ गया? पार्थ नहीं आया अभी? आया? अच्छा पीछे बैठा है। हाँ पार्थ पूछ रहा था। तो हमारे ओशो वाले यसिंग एज में ओशो को पढ़ के बैठे हैं भाई, जे कृष्णामूर्ति को भी। अधिकतर ऐसे बच्चों को ध्यान आता है कि यार कपड़े पहनना नेचुरल है क्या, है ना। तो जो नेचुरल विचार है मानव में, नेचुरल विचार क्या है? हर मानव अपने तन मन और धन का सदुपयोग और सुरक्षा चाहता है। तो तन की सुरक्षा के अर्थ में हमारे घर, है ना, हमारे कपड़े, सारी चीज़ें तन को सुरक्षित करने के लिए। तो जब तक नहीं था, है ना, और कोई वाइल्ड एनिमल आ गया तो हम पेड़ पे चढ़ गए, है ना। जो नेचुरल गुफाएं थी, नेचुरल केव्स थी पहाड़ों में, उसके अंदर शरण पा रहे हैं। लेकिन तन की सुरक्षा का विचार नेचुरल है ना। तो इसी के लिए फिर चूँकि मानव में कल्पनाशीलता थी, उसने फिर कपड़ों का डिजाइन किया, घर का डिजाइन किया, जो भी हमारे को वैरायटी दिखाई देती है दिखाई। अभी जो मानव अभी जो प्रयास कर रहे हैं हम लोग, मन का भी सुरक्षा हो और उसका भी सदुपयोग हो, है ना। मन का सदुपयोग ही मन स्वस्थता का काम है। तो इसका दूसरा जो चैप्टर है वो प्रधान रूप में ये कह रहा है कि भाई कृतज्ञता। तो इसलिए हमें कृतज्ञ हुए बिना जागृति संभव नहीं है, क्योंकि कृतज्ञता से ही फिर गौरवता है, उसी से सरलता है ना। गौरव जब हम करते हैं तो हम फिर बिना विरोध के, जिनके प्रति हम कृतज्ञता से रहते हैं कि हाँ इनकी वजह से मुझे कुछ मिला है, उनके प्रति गौरव का मतलब है उनके द्वारा किए गए कार्यों को हम अनुकरण प्रयास कर पाते हैं। इसी का नाम गौरव है। धूप बत्ती अगरबत्ती दिखाना गौरव नहीं है। उन्होंने जिस रास्ते पर वो चले, जिस तरह के आचरण के साथ जिए, उसका अनुकरण अनुसरण करना ये गौरव है। फिर जो तीसरा अध्याय की बात कर रहे हैं उसमें फिर सृष्टि दर्शन की बात कर रहे हैं। मानव को व्यवहार करना है तो ये सृष्टि कैसी बनी हुई है, क्योंकि जब तक संपूर्ण को वो समझ नहीं लेता, और क्यों कर रहे हैं? मानव ने सृष्टि दर्शन करने की कामना की है, यथा जीव जगत ईश्वर और स्वयं को प्रतिपादित और व्याख्यात करने की बात की है, जानने की कोशिश की है, जिससे वो अपने महत्व को जान सके। उसका रोल क्या है, ये पूरी चीज़ क्या है, उसमें मुझे अपना रोल, इसलिए फिर सृष्टि दर्शन की बात कर रहे हैं, है ना। तो सृष्टि दर्शन को यदि अपन एक मोटे फ्रेम में देखें, है ना, एक थॉट एक्सपेरिमेंट करें। सृष्टि दर्शन का एक थॉट एक्सपेरिमेंट करें कि कल्पना करें कि किसी समय सूरज धीरे 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 ठंडा हो रहा है ना। क्या हो रहा है? सूरज किन्हीं परिस्थितियों में, समय से नहीं, किन्हीं परिस्थितियों में अभी भी सूरज से जो सोलर रेडिएशन, सारे ग्रह गोल हैं, सूरज अभी आवेशित स्थिति में है ना। तो धीरे हर आवेश शांत होने की तरफ रहता है, तो उसके जो आसपास के लोग हैं उस आवेश को पचा लेते हैं, है ना। तो जो ग्रह गोल हैं वो उस हीट को पचा रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि सूरज धीरे धीरे ठंडा हो रहा है। सूरज धीरे धीरे ठंडा होगा तो क्या होगा कि अभी जो वहाँ पर केवल हाइड्रोजन और हीलियम के रूप में अंश हैं, है ना, ये दो तरह से सजे हुए हैं अभी, या तो हाइड्रोजन के फॉर्मेट में प्रधान रूप से सजे हैं और या हीलियम के फॉर्मेट में सजे हैं, है ना। अंश तो बहुत सारे हैं। अब ये धीरे धीरे क्या होगा, इसी में से ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, है ना, बहुत सारा और बहुत सारे अब परमाणुओं की प्रजातियां बनना शुरू होंगी। तो किसी समय ये फिर अभी जो आग का गोला है, मतलब इतना ज़्यादा आवेश है, ये फिर धीरे धीरे होकर के हो सकता मार्स, सैटर्न, है ना, तो उसमें आप पाएंगे पता लगा 25 तरह के परमाणु हैं, है ना। अभी देखना पड़ेगा मार्स पे कितने तरह के हैं। फिर चांद पर आते आते कुछ तरह के परमाणु हो गए। फिर इन्हीं सब स्थितियों में कुछ परमाणु हैं जो गठन हो जाएंगे। इसका सेल चला गया।
निराकार रूपी वास्तविकता, पूर्ण रूपी वास्तविकता, निरपेक्ष ऊर्जा रूपी वास्तविकता है जो सब जगह है, और दूसरी इकाइयों के रूप में जो साकार है, जो सीमित है आकार में, ये असीमित है क्योंकि इसका कोई आकार नहीं है, इस तरह की एक वास्तविकता, और दूसरी ये वास्तविकता। इसीलिए ये भी कहा अरूपात्मक, ये अरूप, इसका कोई रूप नहीं है। अस्तित्व अरूपा रूपात्मक है, अरूप प्लस रूप, अरूप में सारे रूप, निराकार में सभी साकार, है ना, ये रूपात्मक है, इसके रूप हैं। तो अब इस एक क्रियाशील है, एक क्रिया शून्य है, इसमें कोई क्रिया नहीं है, और ये बिना क्रिया के रहता नहीं है। एक क्रियाशील है, इसमें मूल चेष्टा के रूप में श्रम गति परिणाम है। उसी कई परिणामों में से एक परिणाम ऐसा परिणाम है जिसका अपरिणामिता हो गई है, जिसका परिणाम हमेशा के लिए स्थिर हो गया, इसीलिए इसको बोला कि ये अमर हो गया। अब ये जो इकाइयाँ फिर दो प्रकार की हैं, है ना। एक तरह की इकाई है जिसको कह रहे हैं जड़ इकाई, और दूसरे तरह की इकाई है जिसको कह रहे हैं, इसी को चैतन्य इकाई के नाम से, और चैतन्य की परिभाषा दी, जो अपने से अधिक, जितनी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है उससे अधिक स्थली में क्रियाशील है, पुंजाकार के रूप में, उसको चैतन्य कहा। अब ये जड़ है, जड़ व्यक्त हो रहा है पदार्थ के रूप में और प्राणावस्था के रूप में। ये जो 118 तरह के परमाणु हैं, ये बहुत सारा पदार्थ बनाते हैं। पदार्थ में 3 वैरायटी, ठोस, तरल और विरल, और प्राण अवस्थाओं की रचना करते हैं। प्राण अवस्थाओं की रचना में पेड़ पौधे हैं और पशु शरीर है और मानव शरीर है। 3 तरह के शरीर की रचना हो रही है, एक पेड़ पौधों की, दूसरा पशु शरीर जिसमें समृद्ध मेधस है, तीसरा मानव शरीर जिसमें समृद्धि पूर्ण मेधस है। ये जो चैतन्य है प्लस पशु शरीर, इनके योगफल में जीव अवस्था है। क्योंकि जीवन जो है उसके जो संकेत हैं वो ब्रेन, एक लेवल का परिपक्व ब्रेन चाहिए जिससे कि वो संकेतों का आदान प्रदान कर सकता है, इस जगत के साथ जुड़ता है। और पशु शरीर में जीवन अपने को केवल वंशानुसंगीय विधि से व्यक्त करता है। मानव शरीर प्लस ये जो जीवन जुड़ करके, या यूं कहें इधर से निकला, मतलब और श्रेष्ठ जीवन जिसमें अब मन, वृत्ति और चित्त क्रियाशील हो गया है, उसके योग में जो है फिर ये भ्रमित ज्ञान अवस्था है। तो ऐसा किसी भी प्लेनेट पर इस तरह से जागृति क्रम आ रहा, तो भ्रमित होना नियति की का डिजाइन है। क्यों? क्योंकि पहले जब वो शरीर को ग्रहण कर रहा है उसका भी मन और वृत्ति और चित्त क्रियाशील है। मन से, वृत्ति से और चित्त से पूरी सच्चाई समझ में नहीं आती, उसको लगता है मैं शरीर ही हूँ, और शरीर से ही सुखी, क्योंकि सुख भी मिलता है शरीर से, इंद्रियों से सुख मिलता है। और उसमें वो बहुत सारा, ये जो फिर सारा प्रयास है तन की, क्योंकि अब अपने को प्रधान रूप में अभी क्या मान रहा है? तन। तो तन के सदुपयोग और सुरक्षा को सुनिश्चित करता है, एक मेजर काम। लेकिन चूंकि जीवन है और उसमें क्रियाशील भी है, तो चित्त से और बुद्धि से लगातार उसमें अपेक्षा बनी रहती है निरंतर सुख की। और वस्तुओं में निरंतर सुख, तन के द्वारा निरंतर सुख नहीं होता, और तन का माने मृत्यु भी होती है, तन की विरचना भी होती है शरीर की, उससे भी परेशान रहता है। इसीलिए शमशान वैराग्य की भी लोग बात करते हैं कि जब हम अपनों को
देखते हैं ऐसा, तो एक तरह का एक वैराग्य आता है उस समय, है ना, कि अरे यार ये क्या हो रहा है, इतना हमारे ही संबंधी ने, हमारे मित्र ने, माता पिता ने, जिनको भी हम देखते हैं, ऐसा एक समय की लगता है क्या है ज़िंदगी में, क्यों इतना दौड़ रहा हूँ, है ना। लेकिन फिर वही नॉर्मल दबाव, क्योंकि घटना है वो, है ना, ज्ञान से आदमी नियंत्रित है, घटनाओं से नहीं। तो इस तरह से होते होते अभी मानव इस धरती पर जागृति क्रम में है, और बहुत सारे महापुरुषों के प्रयास से हमने बहुत सारा मन में जो केवल शरीर के आधार पर हमने जो माना हुआ था, इसलिए बहुत सारी लड़ाइयाँ, नस्ल की लड़ाइयाँ हैं। पहले शुरुआती दौर में दो कबीला लड़ रहे हैं, उसको लगता है दूसरा प्रजाति ही दूसरी है ना। जैसे गाय और भैंस को अलग अलग दिखता है, उसको आदमी क्योंकि शरीर माना है, शरीर के आधार पर विविधता को देख करके हमारी बहुत सारी लड़ाइयाँ हैं। इसीलिए आज तक भी हम मेल और फीमेल को एक जैसा नहीं मान पाए, है ना। और वेस्टर्न उसमें तो लोगों, मतलब बड़ी पॉपुलर किताब है, मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस, मतलब हम ये कह रहे हैं वो तो दूसरे ही प्रजाति के ही हैं एकदम, हालांकि मार्स और वीनस पे नहीं पाए जा रहे आदमी, है ना। मतलब वो कहने की कोशिश कर रहा है कि दे आर पोल्स अपार्ट, जबकि ऐसा जीवन को अध्ययन करेंगे तो ही पकड़ में आए, क्योंकि जब तक हम शरीर के आधार पर अध्ययन कर रहे हैं, मानव का अध्ययन हो नहीं रहा है। तो आदरणीय नागराज जी ये कह रहे हैं कि ये पहली बार हुआ है जहाँ मानव का तर्क संगत विधि से अध्ययन किया जा सकता है। तो इस पूरे दर्शन का एक ये भी वो है मेन ऑब्जेक्टिव कि मानव का ठीक ठीक अध्ययन हो जाए, क्योंकि मानव का अध्ययन हो जाएगा तो मानव के साथ अपने साथ भी जी पाएगा, मानव के साथ भी जी पाएगा। तो जैसे जैसे शरीर मान करके जीने की कोशिश की, वो पूरा नहीं पड़ा, फलस्वरूप बहुत सारे, यहाँ तो मैं ये कह रहा था, बहुत सारे महापुरुषों ने इस बात को बोला कि देखो जाति के, और इसके ऊपर इतने युद्ध हुए हैं, है ना। हमारी परंपराओं में भी बोलते हैं कि परशुराम जी ने भी एक बार, है ना, सारे बाकी के जातियों को ख़त्म करने की कोशिश की, और उसका जो मॉडर्न एग्जाम्पल दिखाई देता है वो हिटलर, है ना। उसको भी लगा कि नस्ल के आधार पर लोगों को, है ना, ये नस्ल ज़्यादा अच्छी नस्ल है, बाकी की नस्ल ठीक नहीं है, और बहुत सारे चीज़ों को किया। लेकिन ये बात तो मानना पड़ेगा कि भारतीय परिवेश में, है ना, बहुत सारे महापुरुषों ने इस बात को पहचाना कि शरीर सेकेंडरी है, इसके अलावा कोई चीज़ है जिसमें जागृति होनी है, जिसका विकास होना है, जिसको साल्वेशन चाहिए, जिसकी तृप्ति होती है, और वो शरीर से भिन्न। इसलिए बहुत सारे यदि एक्चुअली देखेंगे तो सारे ही महापुरुष वो जाति पात उससे आगे हैं। इसलिए सभी महापुरुषों के पास सभी तरह के जाति के, धर्म के, संप्रदाय के लोगों ने शरण पाई है और अपने जागृति को एक लेवल तक के लिए सुनिश्चित किया है। इसी क्रम में आदरणीय नागराज जी कह रहे कि उसी क्रम में ये जो लगभग 99 चोट, जैसे बोलते हैं लोहे को तोड़ने में सडनली 100 चोट में टूट गया, ऐसा लगता है बस इसी चोट से टूटा। लोगों को ऐसा लगता है अच्छा देख मैंने मारा, देख कितना जल्दी टूट गया। ये भूल जा रहे हैं कि उसके पहले बहुत सारा उस पर काम हो चुका है। तो हम लोगों, हमारे मानव जाति में बहुत सारे महापुरुषों का योगदान है, जिसकी वजह से हम यहाँ तक आ गए हैं। कुछ चीज़ें छूट रही हैं जिसका इस दर्शन के माध्यम से उद्घाटन है। उसमें प्रधान वस्तु है कि जड़ ही चेतन हुआ है एक, दूसरा मानव जीवन रूपी गठनपूर्ण परमाणु के रूप में है, जिसमें मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि और आत्मा केंद्र में है। हालांकि ये शब्द पहले भी परंपरा में है, मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि और आत्मा। इसमें ये कह रहे हैं कि ये पांचों का अविभाज्य रहता है। दूसरा, व्यापक रूपी जो ईश्वर है वो सबको प्राप्त है। प्राप्त वस्तु का सहवास होता है, प्राप्त वस्तु का सिर्फ अनुभव किया जाता है ना। तो ईश्वर ऑलरेडी प्राप्त वस्तु है, उसका अनुभव होना है। आत्मा में वो क्षमता है कि उसका अनुभव कर पाती है, और इसमें अभी आ रहा है कि आत्मा का भी योग्यता, पात्रता, क्षमता का विकास होते होते वो उसको अनुभव करने योग्य होती है। और ये कहा जा रहा है कि किस तरह से अब हमारा जो शरीर मान करके जो मन शरीर के साथ तदाकार हो गया है, और मन अपने उस वृत्ति और चित्त को चलाता है शरीर के थ्रू सुखी होने के लिए सारे आवश्यकताओं को। ये पता लगता है कि कैसे इस ज्ञान के आने से ये पता लगता है कि न्याय, धर्म, सत्य ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए अगला चैप्टर फिर उन्होंने लिखा मानव सहज प्रयोजन। मानव का प्रयोजन क्या है, किस लिए मानव कर रहा है ना। तो सारी भागदौड़,
है ना। जो चौथे चैप्टर में सृष्टि दर्शन के बाद जब हमने सृष्टि का दर्शन एक किया तो ये समझ में आया कि फिर मानव का प्रयोजन क्या है। तो ये पता लगा विश्राम के लिए ही इस पृथ्वी पर मानव अपने महत्व को जानने पहचानने के प्रयास एवं प्रयोग में व्यस्त है। और ये दिखा कि जब मानव इंटरेक्ट कर रहा है तो मानव अकेला नहीं है, ये सामाजिकता के लिए सारी चीज़ों को कर रहा है। सामाजिकता से ही मानव में आवश्यकता, और सामाजिकता का प्रथम छोटे से छोटा स्वरूप परिवार है, और वो विश्व परिवार तक फैलता है, जिसको फिर अखंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था कहा। तो सामाजिकता ध्रुव बिंदु है। इसलिए दर्शन ये भी कह रहा है कि स्वयं का मोक्ष लक्ष्य नहीं है, बल्कि लक्ष्य क्या है? अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था लक्ष्य है। उसमें स्वयं का मोक्ष होना प्री रिक्विजिट है, स्टार्टिंग पॉइंट है। मोक्ष होना, भ्रम मुक्ति होना, जागृति प्री रिक्विजिट है, जिससे कि मानव जो चाहता है उसको सफल कर सके। अभी तक ऐसा लगता था कि वही अंतिम स्थिति है, अभी पता लगा कि वो प्री रिक्विजिट है ना, वो प्राइमरी कंडीशन है जिसके बिना उसको नहीं पाया जा सकता। तो मानव सहज प्रयोजन में फिर सामाजिकता और फिर मानवीय स्वभाव, मानव में फिर किस तरह से जागृति का स्वरूप कैसे है, तो किस तरह से अमानवीयता से, अमानवीयता गलत नहीं है, अमानवीयता नियति सहज स्थिति है जो किसी भी धरती पर वहाँ से गुजरते हुए ही मानव मानवीयता में प्रवेश करेगा। क्योंकि मन वृत्ति चित्त जब जागृत हैं तो मन वृत्ति चित्त में मानव का शरीर ही उसका उतना ही जागृति लेवल है जिससे कि वो शरीर को स्वयं मान करके जीता है। और उसका एडवांटेज ये है कि स्वयं चूंकि शरीर से सुखी होता है इसलिए मानव परंपरा को बना पाता है, नहीं तो मानव परंपरा ही नहीं बनेगी, है ना। तो किस तरह से फिर अमानवीयता से मानवीयता की जर्नी है, उसको फिर आदरणीय नागराज जी ने उसके व्यवहारिक स्वरूप को रखा। कैसे पहचानेंगे? तो किस तरह के उसके विषयों में प्रवृत्ति है, किस तरह का उसका दृष्टिकोण है, क्या उसका स्वभाव है, उससे पता लगता है कि हम डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। क्यों कर रहे हैं? दूसरों को जानने के लिए, जांचने के लिए नहीं, स्वयं को जांचने के लिए, दूसरों को भी जांचने के लिए, केवल दूसरों को जांचने के लिए। क्यों? क्योंकि मानव को अकेले में कोई व्यवहार नहीं है, परस्परता में व्यवहार है। तो दूसरों को पता लगा पाता है, तो उसकी जागृति में सहयोग कैसे करना, उस अर्थ में कैसे उसके साथ चलना है। तो ये पता लगा अमानवीयता मानवीयता से अति मानवीयता की मानव की जर्नी है। तो ये व्यवहारिक रूप में बताया, और कैसे ये जर्नी होती है उसको फिर तात्विक रूप में बताया कि जीवन में क्या घटित हो रहा है मन वृत्ति चित्त बुद्धि आत्मा में, जिससे इस तरह का व्यवहार व्यक्त हो रहा है। क्योंकि ये सिद्धांत पकड़ में आया कि सूक्ष्म ही स्थूल को नियंत्रित करता है, और कारण जो है वो सूक्ष्म को नियंत्रित करता है। जो जितना सूक्ष्म होता चला जाता है उतना अधिक उसमें नियंत्रण पावर आती है, ये पता चला। तो अमानवीयता के दो स्वरूप बताए, पशु और राक्षस मानव। इसमें सिर्फ इतना ही मतलब है, पशु मानव में दीनता प्रधान स्वभाव है। दीनता का मतलब मेरी सुख सुविधा के लिए मैं दूसरों पर आश्रित हूँ, और फिर ये शिकायत करता रहता हूँ, तुमने मुझे सुखी क्यों नहीं किया, है ना, तुम्हारी जिम्मेदारी। पिताजी से कभी शिकायत है, पापा आपको ऐसा करना चाहिए था मेरे लिए, मम्मी आपको ऐसा नहीं, मुझे इस वाले कॉलेज में डालना था, है ना। या फिर हम पति या पत्नी से कह रहे हैं कि तुमको मुझे, हम टंग जा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, नहीं तुम्हारी गलती है, मैं सुखी नहीं हूँ, है ना। तो ये कहा जा रहा है कि अपने सुखी होने के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ, क्योंकि जीवन उस क्षमता के साथ संपन्न है जिसको स्वतंत्रता कह रहे हैं। स्वतंत्रता का मतलब है जहाँ मैं अपनी सुख सुविधाओं के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं हूँ, बल्कि दूसरों को सुख सुविधा मिल जाए इसके लिए सहयोग करने से के साथ सक्षम हूँ, है ना, इसको कह रहे हैं। तो पशु का मतलब है दीनता, जहाँ वो शिकायत ही करता रहता है कि मेरे सुख सुविधा में समाज ठीक नहीं है, मैं तो अच्छा ही क्वालिफाइड ही था, सिस्टम्स खराब हैं, लोग खराब हैं, मेरे को बॉस गलत मिल गया, मैंने गलत सब्जेक्ट्स चूज कर लिए, है ना, मेरे को लोग अच्छे नहीं मिले, मेरा वातावरण गरीबी में पैदा हो गया। बहुत सारी चीज़ों को वो दोषारोपण कर रहा है कि मेरे सुखी ना होने के कारण, सुखी ना हो पाने के मूल में दूसरे लोग हैं, अर्थात दूसरे यदि ठीक होते या वो सहयोग करते तो मैं सुखी हो जाता। इसको कह रहे हैं दीनता प्रवृत्ति। राक्षसी प्रवृत्ति में क्या हो रहा है?
क्रूरता प्रधान। ये कह रहा है कि यार मुझे तो सुखी होना है और इस बीच में जो भी आएगा मैं उसको निपटा दूंगा। इसमें अच्छी बात है कि इसने सुखी होने की जिम्मेदारी स्वीकार ली है कि सुखी तो मैं खुद होके रहूंगा, जो भी बीच में आएगा, है ना। तीसरी स्थिति, दिक्कत क्या है, ये दोनों ही मॉडल में सुख सुनिश्चित नहीं हो रहा है। कितना ही दूसरों को निपटा देता है, उसका सुख सुनिश्चित नहीं हो पाता है और हिंसा मानव को स्वीकार नहीं होती। तो चित्त में जो मूल्य है, अभाव जनित है, उसको भरने का प्रयास कर रहा है, अभाव को दूसरों के माध्यम से, दूसरों को निपटा के, उनके तन मन धन को छीन करके। इसीलिए इसमें शोषण प्रधान प्रवृत्ति दिखाई देती है। परंपरा ने दीनता प्रधान प्रवृत्ति को हाईलाइट किया है ना। ये अच्छा मानव नहीं है जबकि, लेकिन परंपरा ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि क्रूर लोगों को, यदि दीनता के लोग अधिक रहेंगे तो क्रूरता वाले लोग दीनता पर शासन करना आसान पड़ता है। तो शासक हमेशा दीनता को प्रमोट करता है ना। तो इसलिए हमारे बहुत सारी प्रार्थनाएं में दीन हूँ, दीनहीन, ये सब, क्योंकि शासन करना आसान है दीनहीन पे। यदि वो अपनी जिम्मेदारी स्वीकारने लगेगा तो संघर्ष बढ़ जाएगा। तो इसीलिए जब राक्षस प्रवृत्ति के लोग ज़्यादा हो जाते हैं, जब सब अपना अपना सुख सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो ऐसा लगता है एनार्की आ गई। वो अच्छी, कोई खराब घटना नहीं है, वो वहाँ से यहाँ पर उसकी जो पीड़ा है वो इसके लिए ट्रांजिशन के लिए रास्ता बनता है। क्योंकि लड़ झगड़ने के बाद लगता है दोनों का ही नुकसान हुआ, कुछ मिल नहीं रहा है उससे। तो मानवीयता में पता चला सबसे पहला जो अब अपने को प्रयास करना है, धीरता, न्याय में निष्ठा, है ना। न्याय माने हर मानव मेरे जैसा ही है, भ्रमवश गलती कर रहा है और अज्ञान की वजह से गलती कर रहा है। समझ में आएगा तो ये गलती करना कोई चाहता ही नहीं है। क्योंकि हमारे में कई बार ऐसा बैठा रहता है कि कुछ लोगों को गलती करके ही भैया मजा आता है ना। उनको तो दूसरों को परेशान करने में ही सुख मिलता है, ऐसा हम बोलते रहते हैं। हमारा ऑब्जर्वेशन ही ऐसा है और गलत नहीं है ऑब्जर्वेशन, क्योंकि गलत सैंपल का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं और हम बहुत क्लोजली जाने से ऑब्जर्वेशन नहीं कर रहे हैं कि जब मैं खुद गलती करता हूं तो मुझे ठीक नहीं लगता है, लेकिन दूसरा गलती करके खुश रहता है, ऐसा हमारे में बैठा रहता है। उसका जो चेतना बहन कर रही थी, क्योंकि अपना मैं इंटेंशन देखता हूं और दूसरे का सिर्फ एक्शन देखता हूं और इंटेंशन में अनुमान लगाता हूं। फिर अधिकतर हम ये मान लेते हैं आई एम डिफरेंट, मैं थोड़ा अलग वैरायटी का हूँ, इन लोगों को गलती करने में मज़ा आता है, मुझे तो मज़ा नहीं आता, इसलिए मैं गलती नहीं कर पाता हूँ, है ना। तो धीरे धीरे पता लगा जीवन ज्ञान से कि सभी एक ही वैरायटी है, अलग अलग वैरायटी है ही नहीं, है ना। पिता का वहाँ से तो फिर सहस्तित्व का दर्शन करने से कृतज्ञता आती है। सृष्टि दर्शन करने से पता लगता है कि जो लोग गलती कर रहे हैं ये नेचुरल है, उनका कोई फॉल्ट नहीं है इसमें, ये अस्तित्व सहित नियति सहज डिजाइन है। इसमें जो अधिक विकसित हो गया है उसका इतना ही काम है कि कम विकसित के विकसित होने में सहयोग करे। और ये नियम है कि अधिक विकसित को कम विकसित परेशान नहीं कर सकता, अधिक विकसित ही कम विकसित को नियंत्रित करने में सक्षम रहता है। इसलिए ये कहना कि मैं ज़्यादा श्रेष्ठ हूँ फिर भी लोग मुझे परेशान कर जा रहे हैं, ये सेंटेंस ही गलत है, ये संभव ही नहीं है, इसका अस्तित्व में प्रोविजन ही नहीं है कि अधिक विकसित को कम विकसित परेशान करे, नुकसान पहुंचाए, संभव घटना ही नहीं घटती है। तो धीरता का अपने में प्रयास, सबसे पहला प्रयास यही करना है। इसी को न्याय में निष्ठा यदि परिभाषा देखेंगे तो न्याय में निष्ठा, है ना। वीरता का मतलब है फिर दूसरों को न्याय दिलाने के लिए अपने को लगाना, और उदारता का मतलब है अपने तन मन धन का नियोजन, दूसरे भी न्याय संपन्न हो सकें, दूसरे भी जागृति को पा सकें, उनका भी चित्त में, है ना, भाव संपन्न हो सकें, जिससे उनको तृप्ति होगी। इसके लिए फिर जो प्रयास है उसको इसी अर्थ में फिर स्वार्थ, परार्थ और परमार्थ को डिफाइन किया। स्वार्थ जो एक संकीर्ण, मैं, मेरा पत्नी, मेरा बच्चा, उतना ही सोच रहे हैं, उसमें भी केवल शरीर की सुविधाओं का सोच रहे हैं, है ना, शरीर सुख की यदि परिभाषा देखेंगे। परार्थ में संवेदनशील होकर के हम दूसरों के शरीर की सुविधाओं को प्रोवाइड करने की बात कर रहे हैं, और परमार्थ में कैसे जागृति सबकी सुनिश्चित हो और धरती स्वर्ग हो, उसके लिए बात कर रहे हैं। तो फिर वो परमार्थ की बात है। और फिर धीरता, वीरता, उदारता इधर दिख रहा है, इधर दया, कृपा, करुणा। और जो दया प्रधान है
दया प्रधान कृपा करुणा है उसको फिर देव मानव की संज्ञा है, और करुणा प्रधान जो दया कृपा है उसको फिर दिव्य मानव की बात कर रहे हैं। ये जर्नी को बताया, इसको प्रधान रूप में ये भी कहा कि एक परमाणु में विकास की यात्रा है ना। इस तरह से पूरा मानव व्यवहार दर्शन का अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा उसका एक मुझे लगा कि हम एक समरी कर लें। बढ़िया। संस्कार की परिभाषा आई है काफ़ी इम्पोर्टेंट, क्योंकि हम खास तौर से भारतीय परंपराओं में ये बहुत हमेशा से रहा है कि हमें अपने बच्चों को संस्कारित करना है ना। संस्कार को अभी हम लोगों ने लक्षणों के रूप में पहचाना कि हमारा बच्चा संस्कारी है तो कोई भी मेहमान आएगा तो चरण स्पर्श करता है या नमस्कार करता है, आता है तो उसको पानी के लिए पूछता है, मतलब छोटे, जो गलत नहीं है वो शिष्टताएं हैं। यहाँ पर उसके और एक गहरे लेवल पे जा रहे हैं कि ऐसा क्यों करता है। तो शिष्टता के मूल में जो समझ है, तो सही की, सच्चाई की, अस्तित्व जैसा है वैसा जान लेने की जो स्वीकृतियां हैं उसको फिर संस्कार कहा है। क्योंकि शिष्टताएं बदल जाएंगी समय के अनुसार, है ना, वातावरण के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार, लेकिन जो उसके मूल में जो समझ है वो नहीं बदलती है। इसलिए कहा संस्कार ही मेरी पूंजी है, ये मेरा प्रारब्ध है और ये मेरे साथ, ये मेरा स्वत्व है, ये मेरे साथ जाता है, शरीर रहे ना रहे ये जाता है। तो अमेरिका में या यूरोप में, है ना, अभी हम देखते हैं टीवी पे लोग मिलते हैं तो, है ना, उनको ऐसे मिलते हैं, ये भी स्नेह का मिलन है ना, स्वयं स्फूर्त मिल रहे हैं। हमारे यहाँ चरण स्पर्श करके मिलते हैं। तो ये शिष्टताएं बदल सकती हैं, लेकिन यदि भाव है कि कैसे हमें एक दूसरे के साथ मिल करके कुछ अच्छा करने के लिए मिलन है ना, तो फिर वो मूल उसमें संस्कार वो स्नेह की स्थापना है, या साथ साथ कैसे हम समाज में और बेहतर कर सकें, लोगों की जागृति में सहायक हो सकें, सभी के लिए सुख समृद्धि सुनिश्चित कर सकें। वो भाव गले मिलने में भी हो सकता है, हाथ मिलाने में भी हो सकता है, पैर पड़ने में भी हो सकता है। तो शिष्टताएं बदल सकती हैं, मूल भाव सब में सेम समान स्थिर रहता है। इसको संस्कार की बात कही। तो यहाँ पर आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है निर्भ्रमता ही विश्राम। अभी पहला कहा कि प्रयोजन क्या है, विश्राम ही प्रयोजन है। फिर दूसरा कहा प्रयोजन आएगा, सफल कैसे होगा। तो यदि हम निर्भ्रम हो जाते हैं या जैसी सच्चाई है वैसा समझ लेते हैं तो हम विश्राम को पा जाते हैं। विश्राम का मतलब है अब कोई जो उपलब्धि और जो श्रम है, हर श्रम से वही उपलब्धि हो रही जो मैं चाहता हूँ, उसको फिर कह रहे हैं मैं विश्राम की स्थिति में आ गया। श्रम तो मानव लगातार करता ही रहेगा, क्योंकि श्रम गति परिणाम तो रुकता नहीं है प्रकृति का इकाई होने की वजह से। मानव भी एक प्राकृतिक इकाई है ना। इस वजह से जीवन में, उसके जागृत जीवन में भी श्रम गति परिणाम बना ही रहता है। श्रम विश्राम के साथ रहता है। परिणाम का अमृत तो हो ही चुका, तो एक परिणाम स्थिर हो जाता है और गति का गंतव्य आने के बाद, है ना, उसकी निरंतरता हो जाती है। तो ये मैंने लगा एक समरी कर लेते हैं। बढ़िया, ठीक है। जैसे कल आपने कहा था कि मानव शरीर जो है वो मिलना बहुत मुश्किल है। हाँ, तो मुझे जानने की इच्छा है। हाँ, मुश्किल का मतलब कि अभी जिस तरह से आप, यदि हम गड़बड़ियाँ कर रहे हैं, माने एक तो इस तरह से मुश्किल है कि इसमें 450 करोड़ साल लगे धरती को इस योग्य होने में कि पदार्थ अवस्था सजी, पानी आया, पेड़ पौधे आए, इसमें ऋतु संतुलन स्थापित हुआ तो पेड़ पौधे आ पाए, फिर पशु शरीरों की यात्रा चली, फिर मानव शरीर आया। तो इस ढंग से देखेंगे तो सबसे श्रेष्ठ रचना है। तो 450 करोड़ साल लगे इसको यहाँ तक आने में। अब दो ढंग से देखेंगे तो मानव शरीर जो जीवन चला रहे हैं उनको तो मानव शरीर ही मिलने वाला है, ये तो फाइनल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यदि आप देखोगे तो धीरे धीरे शरीर में जिस तरह का पोल्यूशन और बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं, उसकी वजह से फर्टिलिटी रेट बहुत जगह गिर गया है ना, और गिरेगा, है ना। तो ये दिक्कत जो, और जीवन जो है सभी को चाहिए। तो यदि जागृति का रास्ता खुल जाता है
तो फिर सभी जो बाकी के जीवन हैं उनके लिए आसान हो जाएगा। तो उस ढंग से दुर्लभ है ये, माने बहुत श्रम, करोड़ों सालों का श्रम होने के बाद उपलब्ध हुआ है, इस अर्थ में सबसे अधिक दुर्लभ है। अपने को तो मिलता रहेगा। फिर जैसे मैंने सुना था कि जैसे मरते वक्त मतलब अंतिम समय में जो चीज़ की कामना हो वो ही मिल जाती है। ये ठीक है, लेकिन कामना हम उसी की कर पाते हैं जो जीते जी करते रहते हैं। अंतिम समय में कामना बदलती नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है। कई लोग ऐसा बोलते हैं, इसीलिए हमारे यहाँ परंपरा है अपने बेटे का नाम राम और श्याम रखने की, या जैन है तो महावीर और है ना तीर्थंकरों के नाम। क्यों बोले? कम से कम उसको तो बुलाएंगे। सी परंपरा किसी की कहाँ से जा रहे हैं हम लोग। भाई अंत समय में हम ईश्वर को याद करना है। किसको याद करना है? ईश्वर को। अब ये तो उसको ही पता है कि ईश्वर मुझे ध्यान आने वाला नहीं है, याद तो आएगा बेटा, है ना, या पत्नी। तो हम इतना, हमें ये भी समझ में नहीं आता, यदि मान भी लो कि ऊपर वाला सोच रहा है, उसको भी ये नहीं दिख रहा कि पत्नी को बुला रहा है कि मुझे बुला रहा है, उसको कंफ्यूज कर देना चाहते हैं। तो रिलैक्स रहिए, जो जीते जी आपकी कामना है वही मरते समय रहेगी, इसलिए जीते जी कामना को ठीक करना है। तो लास्ट समय में ये ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों ने कर रखे ये सब पतली गली, मरते समय राम राम राम। अरे उसको पता लगे भाई बेटे को बुला रहा है, भाई मुझे नहीं बुला रहा है। तो क्या करेंगे, लोगों ने बहुत सारे जुगाड़ निकाले। तो आखिरी समय में जो ध्यान आता है उसका कोई रोल नहीं है। नहीं है, लेकिन वही ध्यान आएगा जो बाकी समय रहेगा। आप ये मान के चलो सडनली कुछ नहीं बदल रहा है। जैसे एक मैं मोटा उदाहरण देता हूँ, किसी वजह से शिविर को 11 बजे खत्म कर देंगे, अब कहाँ जाने का ध्यान आ रहा है? ऐसा हो रहा है कि अब हरिद्वार चल दें, अंतिम समय आ गया? नहीं आ रहा है। समझो अंतिम समय आ गया ना, सडनली कहाँ जाने का ध्यान आएगा? तो हमको ऐसा लगता है घटनाएं से जीवन चल रहा है, घटनाओं से कुछ नहीं हो रहा है। जो मैं लगातार कर, अच्छा, और ये भी एक मजेदार चीज है, मरने के बाद हम सडनली कुछ कर देना चाहते हैं। अरे जीते जी स्वर्ग में रहना है कि नहीं? अगली यात्रा ठीक हो जाए बस, अब इस यात्रा का क्या? तो जीते जी स्वर्ग होना है, तो मरने के पहले ही स्वर्ग में रहो। नहीं चालू करो, है ना। वो भी मैंने, जैसे कल आपने वो उंगली मार का जो एग्जाम्पल दिया था, जैसे उसके बाद उसमें जागृति की भावना आ गई जो भी है, तो जैसे मेरे को ऐसा लगा कि जो होता है मतलब जागृति की तरफ तो इंसान बढ़ता है, लेकिन जो वो गिल्ट पार्ट है ना उसका हमेशा रहता है उस चीज़ का। ये भी बढ़िया। गिल्ट को देखो, कल भी एक चर्चा आई थी कि कोई किसी ने अपराध कर दिया, गलती हो गई, ये समझ में नहीं आता। गिल्ट का मतलब होता है जब जानबूझ के किया हो। जानबूझ के किया क्या गलती? नहीं, अनजाने में हो गई। तो भ्रमवश गलती में क्या करोगे गिल्ट को लेके? भाई उल्ट, मैं तो कई बार इसलिए लोगों से पूछता हूँ, प्रकृति में डिजाइन है जानबूझ के गलती करना असंभव है। असंभव कह रहा हूँ। यदि आप फिर से उन्हीं 5 साल पहले चले जाओ जब वो घटना घटी थी जिसकी वजह से गिल्ट है, आज भी आप वही करेंगे, मतलब उस उन परिस्थितियों में वही आपको बेस्ट लगता था, तो क्या करोगे गिल्ट से? अच्छा, ये अपने को स्पष्ट होना है ना फाइनली। भाई गिल्ट का इतना ही मतलब है, अरे यार ये नहीं करके ये करना था, लेकिन उन परिस्थितियों में तो वही सबसे अच्छा लगता था ना जिसको किया, कि नहीं? बताओ कोई एक एग्जाम्पल लेके बताओ जिसकी वजह से गिल्ट है। बैटरी लो हो रही है इसकी। बैटरी लो हो रही है। अच्छा, जैसे हमने कुछ भी पास्ट में कुछ भी गलत कर दिया। हाँ वही तो, वो उसको बताओ ना क्या गलत कर दिया। नहीं, सच तो कुछ ऐसा नहीं है। हेलो नहीं, मिसाल नहीं, अपना लेके आओ, उससे कुछ नहीं चलेगा। अच्छा। अपना कोई गिल्ट है तो लेके आओ, सिंपल। नहीं, ऐसे एग्जाम्पल, जैसे सास बहू में कुछ भी हो जाता है, हाँ, तो उसमें क्या हो गया? चलो बताओ, सास बहू में क्या हो गया? ऐसा तो कुछ थोड़ा बहुत नोक झोंक जैसे हो जाता है। हाँ,
सेल बदलना उसका। दूसरा माइक दे दो अभी, ये माइक। लेकिन जब जैसे वो चले जाते हैं उसके बाद, तो कहीं ना कहीं अंश में रहता है कि मैं इससे बेटर कर सकता था, अगर मैं ऐसा होता तो अपने आप ही रिलेशन बहुत अच्छा बनता। हाँ ये ठीक है। तो अब समझ नहीं थी तो उस समय तो जो सबसे बढ़िया था वो किया। हाँ जी। अब ये कर सकते हैं, जीवन रूप में सास उपलब्धि है, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो हम अपने तरफ से कह सकते हैं मेरे से गलतियां हुई और ना समझी बस हुई, तो गिल्ट का मुद्दा नहीं है। यदि मैं समझदार होती तो और अच्छे से जीती, और कभी हमारा योग संयोग साथ में रहने का हुआ तो और अच्छे से जिएंगे। हाँ जी, यही लगता है कि ऐसे नहीं तो ऐसे कर लेते तो और भी अच्छा होता। ऐसे लेकिन कर लेते, करते का ऑप्शन नहीं था ना। हाँ अब अच्छा करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, बस इतना ही है। अब बहू के साथ अच्छा करना नहीं। हाँ जी। अब ये नया ऑप्शन आने वाला है अभी, है ना। एक और मैं देखता हूँ, देखो ये बच्चों में बहुत सास बहू को लेके बड़ा झमेला रहता है। मेरे ही अभी है ना जो ब्रदर इन लॉ की बेटी है, बच्चे सब, बहुत सारे बच्चों की मैरिजेज हो ही गई हैं। तो अब दोनों काम करते हैं, है ना। अब सुबह चाय बनानी है तो मैं सास की चाय क्यों बनाऊं, ऐसा ये चलता रहता है। मैं बोलते हैं यार तुम नौकरी करते हो, बॉस तुम्हें बोलता है आज 2 घंटे रुकना पड़ेगा तो तुम रुकने को तैयार हो। बॉस के लिए हम बहुत सारा कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं ना, नहीं अभी छुट्टी नहीं मिलेगी, कुछ अर्जेंट काम आ गया। इधर हम 10-10 मिनट भी कुछ नहीं करना चाह रहे। तो मैं तो ऐसा मानता हूँ सास को बॉस मान लो, सास है ही बॉस घर की। बहुत छोटे एडजस्टमेंट में बहुत बड़े रिजल्ट्स हैं। हमने बॉस को तो हमने बहुत ऊंचा, मतलब हमने क्या किया है, वस्तु जहाँ से पैसा आ रहा है उसको हमने बहुत हाई ऊपर रख दिया है, जहाँ से भाव का लेन देन है ना, उसको हमने बहुत छोटा मान लिया। मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा भी करने से ना एकदम आराम आ जाएगा। लेकिन अब कुछ 1-2 बच्चों में मैंने देखा जो उसको ये फंडा दिया मैंने, बोली ऐसे तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो मैंने कहा सोच के देख। फिर उसका फ़ोन आया, फूफा जी ये तो बढ़िया हो गया, है ना। क्योंकि इतनी भी सास बुरी नहीं है ना। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं समझ की तरफ, हाँ। हमें उनकी अच्छाइयाँ ही दिखाई देने लगती हैं। ऐसे ही है। तो बहुत इतना टफ नहीं है ज़िंदगी, है ना। बट हमने बहुत सारा, जैसे जैसे समझ में आएगा तो अपने को बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट होती जाएंगी। बढ़िया। तो गिल्ट को बिल्कुल भूल जाओ, है ना। क्योंकि मैंने भी जो कुछ किया उस समय जितनी समझ थी उसमें किया, दूसरे ने भी मेरे साथ जो भी अत्याचार किया, गलतियां की, अपराध किया, ये नहीं कह रहा हूँ कि गलती नहीं की उसने, इसको 2 चीज़ों को अंतर कर रहा हूँ। एकदम उसने गलती की, अपराध किया, अत्याचार किया, लेकिन ना समझी बस किया, इसको कह रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं कह रहे कि हम उसकी गलती को कह रहे हैं कि ठीक कर रहा है, वो ठीक तो कर ही नहीं रहा है। हमने भी जो किया ना समझी बस, मैंने ठीक किया ये नहीं कह रहा हूँ, हमने भी गलती की, अपराध किया, अत्याचार किया, लेकिन मेरी स्थिति ही वैसी थी, इसको कह रहे हैं। अपराध की परिभाषा आ रही है ना, पर धन, पर नारी, पर पुरुष, पर पीड़ात्मक कार्य व्यवहार। इसको अप्रूव नहीं कर रहे कि तुम बेवकूफ़ हो तो ये अप्रूव्ड है, ऐसा नहीं कह रहे हैं। है तो गलत ही, और गलत है तो उसका दुख होता ही है, ये भी तय है ना। लेकिन मेरी स्थिति ऐसी थी, मैं क्या करता, मेरी समझ ही नहीं थी, उसी को मैं श्रेष्ठ मानता था, पैसे को, इसलिए ऐसा होता रहा मेरे से। इतना कह रहे हैं। इसलिए अपने को भी माफ़ करने की ज़रूरत है, उतने ही शिद्दत से दूसरे को भी माफ़ करने की ज़रूरत है। इसी में अपनी जागृति और उसकी जागृति सुनिश्चित होगी। जैसे बहन जी ने बताया ना कि मेरे से गलती हो गई जी, वो जो क्षमा मांगने का जब टाइम आता है तो किसी का लेट होता है, किसी का मध्यम होता है, किसी का तुरंत हो जाता है। वो तुरंत होता है, उसको आगे ले जाना है, सिर्फ शिफ्ट करना। बस 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 ऐसा ही है। ऐसा हमें सभानता में रहना है। राइट, बिल्कुल। इसमें एक क्षमा की एक परिभाषा आती है। हाँ। एक तो होता है कि हम पहले प्रभावित हो गए, फिर क्षमा कर रहे हैं, है ना। उसमें तो वो तो लगी है एक निशान अंदर घायल होने का। क्षमा की परिभाषा है कि दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित ना होना ही क्षमा है। वो कब आता है, जब हमें दिखता है कि वो ना समझी बस कर रहा है, इसलिए प्रभावित नहीं होते। तो फाइनली नहीं तो लोग आजकल ये भी कह रहे हैं कि हम अंदर ही अंदर, माने हमें ठीक नहीं लगता रहता, ऊपर से हम फिर बोलते भी रहते हैं, उससे तो बीपी बढ़ जाता है। हाँ,
वाला ही नहीं है। हाँ, वही इसी का नाम क्षमा बोला बाबा जी ने। हाँ। कि क्षमा माने वो अज्ञानवश कर रखा था, वो अपने में कुछ हो ही नहीं रहा ना, ये है। तो भैया यहाँ पर ऐसा भी समझ सकते हैं ये कि परिभाषा देखो क्षमा की मिलेगी इसमें, वही है ना। हाँ जी, दूसरे की अयोग्यता से प्रभावित ना होना, क्योंकि मैं श्रेष्ठ हूँ तो मैं दयापूर्ण कार्य व्यवहार करता हूँ, तो वो क्षमा के बराबर ही हुआ। जब हम देखिए वो बिल्कुल जो मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि एक पेशेंट आया, उसका सिर फट गया और डॉक्टर बेहोश हो गया उसको देख के, तो अब किसका इलाज पहले करना पड़ेगा? पहले डॉक्टर करोगे तब तो वो डॉक्टर मरीज का करेगा। तो चूंकि वो दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित नहीं होता, उस घटना से अप्रभावित रहता है तो डील कर पाता है, नहीं तो डील ही नहीं कर पाएगा। तो ऐसा समझिए कि क्षमा करना और खुद की श्रेष्ठता को उससे प्रमाणित करना, वहीं से प्रमाणित हो रही हो। जैसे एक मम्मी है, एक बच्चे को चोट लग गई, अब मम्मी रोने लगी। हम कहते हैं कितनी कितनी संवेदन की, कितनी अच्छी ट्यूनिंग है नहीं मम्मी बेटे की। एक मम्मी है कि रो नहीं रही है, चल भैया अब चोट लगी तो डॉक्टर के पास ले जाते। तीसरी मम्मी है खुद ही इलाज कर देती है, उसको पट्टी बांधना आता है। तो कौन ज़्यादा अच्छी मम्मी है? तो अभी हम किसको मानते हैं? अरे ये तो रोई नहीं, बच्चे का सिर फट गया, उसको कुछ हो ही नहीं, केवल इलाज कर रही, तो हमें लगता है ठीक नहीं है। तो अभी हमने क्या संवेदनशीलता को श्रेष्ठ माना, संज्ञानीयता को श्रेष्ठ माना ही नहीं है अभी। तो हर बहू को ऐसा समझना चाहिए कि सास का जो बिहेवियर है उससे प्रभावित ना होना वो खुद की श्रेष्ठता है, और नहीं तो वही क्या? क्षमा है। यही तो है। सतीश भाई इधर इधर। हाँ, लेकिन क्षमा में प्रेम दिखता है, कृतज्ञ दिखता है, स्नेह दिखता है, सब भाव एक ही हो गए। और नहीं तो ऐसे ही तो है, पूरा सेट है। देखो ये स्वभाव के रूप में धीरता वीरता उदारता है, ये जितने भी परस्परता में गुण व्यक्त हो रहे हैं, तो उसमें स्वभाव में कुछ उसके में दृष्टिकोण उदय हो गया, फिर ये सारा व्यक्त हो रहा है अलग अलग घटनाओं में। सारी सिंक्रोनाइज ही है। हाँ, एक ही स्थिति है अंदर, तो जीवन की जो स्थिति है वो तो यहाँ पे भावपूर्ण है। अब वो अलग अलग घटनाओं में व्यक्त मैनिफेस्ट हो रहा है, बस वही जीवन ऐसा है। इसमें संबंध की स्वीकृति और संबंध की स्पष्टता होने के बाद ही ये जो सारी चीज़ें हैं वो घटती है, उससे पहले नहीं घटता। तो जो दर्शन जो हमको संबंध की परिभाषा देता है ना, पूर्णता के अर्थ में अनुबंध, और उनके आधार पे हमारे संबंध है और फिर उसमें मूल्य निर्वाह होता है, ये उसके बाद ही हो सकता है। तो जो क्षमा हम कह रहे हैं तो वो पहले तो संबंध की वो स्वीकृति होना, उसके बाद ही हो सकता है, क्योंकि क्षमा को वहाँ तक ले जाना है कि उनके किसी भी व्यवहार से मैं अप्रभावित रहूं और उनके उत्थान के लिए मैं हमेशा सहयोगी रहूं, तब जाके वो क्षमा है, उससे पहले वो क्षमा है ही नहीं। तो हम अप्रभावित रहने को ही सिर्फ क्षमा कह रहे हैं, लेकिन उससे आगे का भी स्टेप है कि उनके आगे बढ़ने के लिए भी मैं सहयोगी होती रहूं। तो एक तो ये ध्यान जाता है कि जब हम क्षमा करते हैं या संबंधों में जो इस पीड़ा का अनुभव करते हैं, इसका मतलब है कि संबंध की प्रायोरिटी कुछ मुझ में सेट हुई है, तभी हमको लगता है ना कि इस संबंध में प्रॉब्लम है, उससे पहले नहीं होगा। अगर वो दिखाई देता है तो अब संबंध में काम करने की जिम्मेदारी मेरी। ऐसा है ना। यहाँ पर मैं ऐसा समझता हूँ कि मैं उनके साथ में संबंध की स्वीकृति देख के दयापूर्ण कार्य व्यवहार करे, बिल्कुल, तो अयोग्यता योग्यता में बदल जाएगी। बिल्कुल एकदम। और भैया दूसरा मेरा एक ध्यान गया, आपका पूरा 4 अध्याय का जो निष्कर्ष आपने दिया, उसमें करोड़ों सौ साल से मानव जात ने तन मन धन का सदुपयोग करने की कोशिश की, उसमें सबसे ज़्यादा तन के ऊपर ही काम किया है। मन और धन का सदुपयोग मानव को अभी तक प्रमाणित नहीं हुआ है। तन, क्योंकि सबसे पहले तन ही चित्त माने क्रम से जागृति हो रही ना, तो मन में जागृत पशु, वो जीवन की जो जागृति, जब मन जागृत हुआ तो पशु शरीर उसको उपलब्ध हुआ। जैसे ही वृत्ति और चित्त जागृत हुआ तो लाभ में देखिए, पशु जो है केवल प्रिय तक जागृत है, शरीर के लिए अनुकूल और प्रतिकूल, और हित उसका बाई डिफ़ॉल्ट है, मतलब उसको बीमार होगा तो खाएगा ही नहीं, है ना। उसको कुछ नहीं सोचना नहीं है। हम हित में सोचते हैं कि अब शरीर के लिए क्या करें, फिर उसके लिए हमने मेडिसिन और बहुत सारी चीज़ें या कौन सी जड़ी बूटी लें, उसमें बाई डिफ़ॉल्ट है, वंशानुसंगीय है। तो मानव में ये वृत्ति पक्ष तुलन डेवलप हुआ, है ना, विश्लेषण की ताकत आई, तो उसने विश्लेषण किया शरीर को बनाए रखने के लिए क्या क्या चाहिए, ये विश्लेषण कर रहा है पहले वो।
शरीर को सुरक्षित करने के लिए मुझे क्या चाहिए, क्योंकि शरीर बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए, क्योंकि सारा सुख उसका शरीर से आ रहा है। तो लेकिन जब शरीर के लिए आराम आ गया बहुत सारे लोगों में, उनमें, इसलिए उन लोगों में आ रहा है। पर देखिए परिस्थिति कैसे बदल रही है। जिनके अभी भी आप मज़ेदार देखिए, अधिकतर लोग जिनके पास अधिक धन आ गया है वो ज़्यादा डिप्रेशन में हैं। इन जनरल सर्वे करेंगे तो जिनके लिए अधिक अनुकूलताएं हैं वो डिप्रेशन में है। जो प्रतिकूल परिस्थितियों में उनमें डिप्रेशन कम है, क्योंकि उसको अभी उम्मीद है कि पैसा आने से मेरा डिप्रेशन, मेरा निराशा बदल जाएगी आशा में। इसको लग रहा है अब कुछ नहीं होने वाला, अब तो जो आना था इससे अधिक, ये जो संख्या का 0-0 बढ़ने से कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए वो निराशा क्या है, अब उम्मीद खो चुका है। यहाँ पर जिसके पास में पैसा नहीं है, पूरी ज़िंदगी वो पैसा कमाने के लिए भागता है। हाँ। वो बाद में पैसा आने के बाद उसका करना क्या है, वो प्रयोजन क्या है, उसको वही पता नहीं है। हाँ, पर यहाँ पे एक जो छोटा आदमी है जिसको ये लगता है कि चलो यार एक समय पैसा आएगा तो मैं मकान ले लूँगा, फिर गाड़ी आएगी तो खुशियाँ आएंगी, फिर देश विदेश यात्रा करूँगा, ये जो कर चुका है उसको लगता है इससे तो कुछ हो नहीं रहा है। तो इसीलिए जो अनुसंधान की जो प्रक्रिया है वो एक लेवल की समृद्धि आने के बाद, या उसको, अच्छा वो लेवल सबका अलग अलग होगा, उसमें सोचना शुरू करता है कि यार फिर पर्पज क्या है ज़िंदगी का। कल आपके बात करते समय मेरा बहुत सटीक ध्यान गया और समझ में आया है कि हम जो भी करते हैं, कार्य व्यवहार जो भी करते हैं, परिणाम को देखते हुए अगर हम कार्य व्यवहार करें तो उसका पूरा पूरा सदुपयोग हम पूरा जीवन कर सकते हैं। बिल्कुल भैया, कई बार ऐसा देखा है कि जब एंड टाइम आता है, हाँ, तो वो रियलाइजेशन हो जाता है। हाँ, बहुत सारा रियलाइजेशन होता है। हाँ, बुढ़ापे में आते आते रियलाइजेशन शुरू हो जाता है। हाँ, वो आता है। और एंड टाइम जब नज़दीक आता है तो वो तुरंत मतलब हो जाता है। एकदम ठीक है। तो वो अच्छा करता भी है। कोई ऐसा होता है जो कर पाता है, लाइक कुछ ऐसी चीज़ें है वो माफ़ करना है, हाँ, या उनसे बात कर लेगा। लोग बोलते हैं भैया उसको बुलाओ, उससे मुझे माफ़ी मांगनी है। हाँ, तो इसीलिए तो न्याय का याचक के रूप में अगला जन्म मिलता है फिर से। तो क्या हम कह सकते कि वो, हम ये तो नहीं कह सकते ना कि वो जागरूक हो ना, वो गलतियों का पता लगना जागृति नहीं है, सही का पता लगना जागृति है। हाँ। इसको गलतियों के प्रति अवेयर हो जाता है। अब मतलब वो आगे बढ़ गया तो हाँ, वो नेक्स्ट जीवन अगर वो मिलेगा तब ऐसे ही है, इससे वो परे रहेगा। बहुत बढ़िया। ये देखो मैंने कल भी रखा था, जैसे जब मैं गेल में 11 साल जॉब किया तो मेरा कंपटीशन किन के साथ है, वो जो मेरे साथ ज्वाइन किए थे 12 लोग, क्योंकि अगला प्रमोशन में 12 में 90% होना है, 10 लोगों को मिलना है ना। तो अब मुझे 2 की टांग खींचनी है कुल मिला के, या बॉस को बताना है कि देखो ये ठीक नहीं है, ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं ठीक हूँ, साथ में ये ठीक नहीं है, ये दोनों हम करते रहते हैं ना। वहाँ से बाहर निकल के सेल में चला गया, अब उनसे कंपटीशन ही खत्म हो गया। तो जैसे ही एक उम्र के पड़ाव में आते आते बुढ़ापे में ये समझ में आता है यार जिसके लिए इतना करता रहा उसके फालतू करता रहा मैं, तो ये काहे के लिए, इस बच्चे के लिए, अच्छा बच्चा ध्यान नहीं देता तो उसको भी समझ में आता है इसके लिए इतना लगाए तो कुछ हुआ नहीं। तो बहुत सारी उसकी जो भाग दौड़ थी उसकी समीक्षा हो रही। गलती की समीक्षा होना सही का मूल्यांकन नहीं है, जागृति नहीं हो रही है, लेकिन जो मैं गलतियां किया उनका निष्कर्ष आ जा रहा है, तो वो छूट जा रही गलतियां। लेकिन सही का प्रस्ताव नहीं होने से फिर से गलती करने के लिए मजबूर है, वो फिर करेगा, तो उसके पास ऑप्शन नहीं है। ये कह सकते हैं कि वो मतलब अभी वो उस क्रम में आगे। जागृति के अर्थ में मानव शरीर की भी परंपरा बन चुकी है। बिल्कुल बन चुकी है। इसमें कोई बदलाव होने का कोई हाँ, 5वां टाइप का आएगा ज्ञान अवस्था, मतलब 2 सिर वाला 4 8 वाला, ऐसा म्यूटेशन के रूप में एकदम एकदम देखते रहते हैं हम। इसको बाबा जी ने लिखा है बढ़िया से, आई थिंक भौतिकवाद में आया है, भौतिकवाद में। देखिए मजेदार चीज है, क्या 5वीं प्रजाति आएगी, है ना, पदार्थ प्राण जीव अवस्था ज्ञान अवस्था के बाद एक अगली अवस्था। तो बाबा जी ये कह रहे हैं चूंकि इस शरीर के माध्यम से मानव जो कुछ भी चाहता था जीवन वो पूरा प्राप्त हो गया, किसको, उनको, इसलिए अब इसकी संभावना नहीं है। अच्छा, क्योंकि किसी लक्ष्य के लिए नया आ रहा था ना। सहस्तित्व को, ये शरीर सहस्तित्व को प्रमाणित करने में सक्षम है, ज्ञानार्जन करने में सक्षम है, सच्चाइयों को जानने मानने में सक्षम है और उसको व्यक्त करने में भी सक्षम है, इसलिए अगला नया टाइप की वैरायटी नहीं आएगी। अच्छा, उसको उन्होंने इस ढंग से उत्तरित किया। हाँ हाँ, खुद ही सवाल पूछा फिर उत्तरित किया, क्योंकि ये आता है लोगों में। 46
46 पहली बुलेट, 46 की पहली अनुभूति। जब तक जीवन भ्रमित रहता है अथवा मानव भ्रमित रहता है, परंपरा में आत्मबोध रहित बुद्धि को अहंकार नाम दिया गया। ब्रह्म का अस्तित्व नहीं है। इससे स्पष्ट है कि ब्रह्म मानव के द्वारा किसी भय प्रलोभनवश स्वीकार की गई मान्यताएं हैं। मान्यताएं यानी भ्रम चित्त में होने वाले चित्रण तक ही सीमित है। अतः बुद्धि भ्रमित नहीं होती, बुद्धि चुप रहती है। अध्ययन, बोध, अनुभव विधि से ही बुद्धि जागृत होती है। अहंकार एवं ब्रह्म यह दोनों सत्यता के प्रति अनर्हता के द्योतक है। सत्य, बोध, अध्ययन सहज अंतिम उपलब्धि है तथा अनुभव स्वभाव है। सत्य बोध के बिना सत्यानुभूति तथा सत्यानुभूति के बिना विश्राम नहीं है। सत्य मात्र सत्ता में संपृक्त जड़ चेतन प्रकृति ही है। यही सह अस्तित्व रूपी शाश्वत सत्य है। सत्यानुभूति से अतिसंतृप्ति यानी परमानंद, सत्यबोध से तृप्ति यानी आनंद एवं समाधान, सत्यपूर्ण व्यवहार यानी मानवीयपूर्ण व्यवहार से एक सूत्रता यानी समाधान एवं सह अस्तित्व की अनुभूति और उपलब्धि है। अतिसंतृप्त या परमानंद आत्मा जब सह अस्तित्व में अनुभूत होती है तब इसके नित्य प्रभाव का परमानंद संज्ञा है। जब आत्मा की क्षमता, योग्यता और पात्रता, व्यापकता की अनुभूति करने योग्य सिद्ध हो जाती है, उसी समय से सत्य की अविरत अनुभूति बनी रहती है। सह अस्तित्व ही अनुभव में, सह अस्तित्व ही अनुभव के लिए वस्तु है। आनंद सत्यानुभूत आत्मा का बुद्धि पर जो प्रभाव है वह आप्लावन है, यही आनंद है। चिदानंद यानी संतोष सत्यानुभूत आत्मा का चित्त पर जो प्रभाव पड़ता है इसे आह्लाद या चिदानंद संज्ञा है। शांति सत्यानुभूत आत्मा का वृत्ति पर जो प्रभाव पड़ता है इसे उत्साह या शांति संज्ञा है। सुख सत्यानुभूत आत्मा का मन पर जो प्रभाव पड़ता है इसे उल्लास या सुख संज्ञा है। बढ़िया। तो जब तक जीवन में तो कोई भ्रम रहता नहीं है, तो ऐसा जीवन जो शरीर चला रहा है, तो मानव जब तक भ्रमित रहता है, इसी आत्मबोध रहित बुद्धि को ही परंपरा ने अहंकार नाम दिया है। ईगो जिसको हम लोग बोलते रहते ना, बहुत ईगोइस्ट है ये आदमी, है ना, बहुत अहंकारी है। तो उसकी बुद्धि क्या है? जिसमें आत्मा का बोध नहीं हुआ, है ना, मतलब प्रत्यावर्तन नहीं हुआ, आत्मा की तरफ प्रत्यावर्तित नहीं हुई। तो ये कहा जा रहा है कि जैसे पहले भी कहा कि आत्मा में कोई, बुद्धि में निगेटिव जाता नहीं है ना, इसलिए वो संज्ञा है भ्रमित बुद्धि, बट की बुद्धि कभी भ्रमित नहीं होती। भ्रम कहाँ तक रहता है? चित्त तक। वही उसी को लिख रहे हैं कि भ्रम का तो अस्तित्व नहीं है। इससे स्पष्ट है कि भ्रम मानव के द्वारा किसी भय प्रलोभन बस स्वीकार की गई मान्यताएं हैं। क्या प्रलोभन है? कि शरीर से सुखी हो जाऊंगा, ये प्रलोभन है। इसलिए शरीर से सुखी होने की मान्यता को मैंने स्वीकार लिया है। मान्यताएं चित्त में होने वाले चित्रण तक ही सीमित हैं, अतः बुद्धि भ्रमित नहीं होती, बुद्धि चुप रहती है। इसी को भ्रमित बुद्धि का है। चुप रहती है का मतलब उसमें ज्ञान नहीं रहता, लेकिन अपेक्षा सच्चाई को जानने की अपेक्षा के रूप में बनी रहती है। अहंकार और भ्रम दोनों ही सत्यता के प्रति अनर्हता, माने उसकी अभी हमारी क्षमता नहीं हुई, हमारा पोटेंशियल नहीं आया, अर्हता नहीं बनी, उसके द्योतक हैं। सत्य बोध, बुद्धि में सत्य का बोध हो जाए। अध्ययन सहज अंतिम उपलब्धि है। अध्ययन पूर्वक अधिक से अधिक क्या होगा? बुद्धि में सत्य बोध होगा। एबिलिटी नहीं है अभी, हाँ, अक्षमता है उसकी, इसके योग्य नहीं हुआ, अयोग्य है, ऐसा कह सकते हैं। अहंकार एवं भ्रम है दोनों सत्यता के प्रति अयोग्यता के द्योतक हैं। अभी उसकी योग्यता नहीं है, उसका अभी तक, हाँ, एबिलिटी नहीं है अभी। तो अध्ययन द्वारा सबसे अंतिम उपलब्धि क्या होती है? सत्य बोध। उसके बाद अनुभव स्वयं स्फूर्त होने वाली क्रिया है, तथा अनुभव स्वभाव है ना, ये उसके स्वभाव में आ जाता, मतलब अनुभव मूलक हो जाता है सारा कार्यक्रम। हाँ,
यहाँ पर जो लिखा है कि बुद्धि चुप होती है, हाँ। तो यहाँ पर ऐसा समझा कि बुद्धि का विकास नहीं हुआ है कि हाँ, नहीं? और क्या, बुद्धि का विकास नहीं हुआ, आत्मा का भी होना बाकी है, चित्त का भी होना बाकी है चिंतन में। तो जब जीवन क्रिया होती है तो उसमें बुद्धि का विकास होता है। 10 क्रिया वो समान रहती है कि उसमें विकसित होते 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 बाद में? हाँ, ये देखिए क्रम से विकसित हो रहा है, माने अस्तित्व सहज विधि से मन जैसे ही गठन पूर्ण हुआ, जीने की आशा के रूप में मन विकसित हो गया, मन सक्रिय हो गया, है ना। ओके, सक्रिय हुआ। हाँ, ओके, है ना? या तो सक्रिय होना बाकी है बुद्धि को। हाँ, या फिर अभी सक्रियता, मतलब सक्रिय होगा, इसी का मतलब है कि अब वो नियंत्रण करने लगा। तो सक्रिय होने का मतलब है बुद्धि में बोध हो जाना ही उसकी सक्रियता पूरी हुई, पूर्ण सक्रिय हो गया। तो अभी बोध नहीं है उसको सच्चाइयों का, लेकिन उसका पोटेंशियल है सच्चाइयों का बोध करने का। ओके, नहीं क्षमता है, लेकिन सक्रिय होना बाकी है। हाँ, अभी पात्रता ही नहीं बनी ऐसा। ठीक है। उस तो जैसे जैसे सच्चाइयाँ यहाँ पर आती हैं उसको मैं करके देखता हूँ, तो जैसे ही साक्षात्कार होता है बुद्धि का विकास होना शुरू हो जाता है, बुद्धि उसको स्वीकारता है, ये ठीक है, ये उचित है ना, यही चाहिए, ऐसा उसको ही कह रहे हैं। बुद्धि में बोध का पढ़ते जाना, अब धारणा बोध होते होते बोध पूर्ण हो जाता है। हाँ, सत्यानुभूति, हाँ वही परमानंद है, आप्लावन है, वो सत्यानुभूति नहीं हुआ है। हाँ, उसका नहीं है, तो वो प्रभाव होता ही नहीं है। नहीं, होता ही नहीं है, होता है, कोई प्रकार का प्रभाव हाँ, नहीं। देखिए यदि आत्मा में अनुभव हो गया, उस सत्यानुभूत आत्मा का जो बुद्धि पर प्रभाव है, इसका नाम आनंद है। अब जिस आत्मा में अभी सत्य अनुभूति नहीं हुई, तो इसमें अब वो बुद्धि आप्लावित नहीं है, इसलिए आनंद नहीं है, इसलिए तो हमारे में आनंद मिसिंग है जिंदगी से। जैसे ही बुद्धि में बोध होगा और उसके बाद आत्मा में सत्य अनुभूति होगी, उस सत्य अनुभूति का प्रभाव फिर बुद्धि पर पड़ेगा और आनंद की निरंतरता हो जाएगी। तो इसका मतलब जब तक कि आत्मा सत्यानुभूत नहीं होता है या जागृत नहीं होता, हाँ, तब तक वो बुद्धि में आनंद की निरंतरता नहीं है। मतलब वो किसी को भी प्रभावित नहीं कर सकता, मन तक उसका कोई प्रभाव नहीं है। आत्मा कभी भी डायरेक्टली मन को प्रभावित नहीं करती है। यहाँ तो वो भी लिखा है ना, सत्य आत्मा का मन पर जो प्रभाव पड़ता है, हाँ, तो वो बाया बाया, हाँ बाया बाया। ओके, तो मतलब जब तक कि कोई सत्यानुभूति है तब तक कोई आत्मा का प्रभाव नहीं ना। जैसे बुद्धि चुप है, ऐसे ही आत्मा भी चुप है, अभी उसका मध्यस्थ क्रिया के रूप में प्रभाव है बस। वो अहंकार वाली जो बात की ना, तो जब तब तक अहंकार है, फिर अहंकार इसीलिए लोगों ने कहा है विद्या ददाति विनयम। जैसे जैसे ज्ञान आता है आदमी का अहंकार विलय होता है और उसमें ह्यूमिलिटी बढ़ जाती है। इसलिए ना समझ आदमी ही अहंकार के साथ रहता है। हमने उल्टा भी किया कई बार, ज्ञानी अहंकारी हो जाता है। ज्ञान से अहंकार कैसे लिंक होगा? ज्ञान तो अहंकार को खत्म करता है। जैसे जैसे बुद्धि में समझ आएगी अहंकार उसका विलय हो जाएगा। अहंकार का मतलब है अपने ही इच्छाओं को, अपने ही चित्रणों को श्रेष्ठ मानना, अपनी ही मान्यताओं को श्रेष्ठ मानना, दूसरे की मान्यताओं को नेष्ठ मानना, उसका नाम है अहंकार। मतलब मैं जैन हूँ, जैन ही सबसे बढ़िया होते हैं। हाँ, मेरे में मेरी जो मान्यताएं हैं, मेरी ही मान्यताएं श्रेष्ठ हैं और सभी की नेष्ठ हैं, इसका नाम है अहंकार। उसको लगता है बस जो मैं मेरे जो, और जिसको लगता है मेरे विचार श्रेष्ठ हैं और दूसरे के नेष्ठ हैं, इसी का नाम है हट, है ना। और जिसको लगता है उसकी रुचियां ही ठीक रुचियां हैं, सबको ब्लू कलर ही पहनना चाहिए क्योंकि मुझे ब्लू कलर पसंद है ना। पत्नियों में यही चलता रहता है, ये वाला कलर पहनो, वो वाला कलर। इसको कह रहे हैं आसक्ति। रुचियों में आसक्ति, विचार में हट, और यहाँ पर मान्यताओं में इसको अभिमान भी कहा है और अहंकार भी यहीं पर है। भैया बुद्धि में अहंकार पे है जी।
भैया अहंकार के बारे में एक क्वेरी है। हाँ। जैसे यहाँ पे लिखा है कि बुद्धि चुप रहती है। हाँ। लेकिन अहंकार का जो परिभाषा है, सत्यबोध योग्य संस्कारों में समृद्ध होने तक बुद्धि ही अहंकार के रूप में है। बिल्कुल। अहंकार ही भ्रम एवं अज्ञान का कारण है। हाँ, वही तो कह रहे हैं। हाँ। जो बुद्धि में जब तक ज्ञान नहीं हुआ, अहंकार में भी खोले, अहंकार है ना। देखिए पहली चार पांच परिभाषाएं हैं। हाँ। आत्मा अनुभूति में अक्षम बुद्धि, फलस्वरूप भ्रमित चित्रण एवं विचार। तो चित्रण भ्रमित होगा तो विचार तो रहेगा ही, क्योंकि वो तो और मन में, तो उसको कह रहे हैं अहंकार, है ना। आत्मा का संकेत ग्रहण करने में बुद्धि की अक्षमता। आत्मा का जो संकेत, जैसे ही ये सक्षम होता है, इसको अनुभव होता है, तो आत्मा का संकेत ग्रहण करने योग्य हो जाता है ना। इसलिए भी तात्विक परिभाषा बता रहे हैं, है ना। आत्मा का संकेत ग्रहण करने में बुद्धि की अक्षमता या आत्मबोध रहित बुद्धि, वही उसमें भी लिखा ना, आत्मा का बोध नहीं हुआ अभी, है ना। या सत्य बोध गम्य संस्कारों में समृद्ध होने तक, अभी सत्य का बोध जैसे जैसे जब तक नहीं हुआ तब तक वो बुद्धि को अहंकार कह रहे हैं। अहंकार ही भ्रम एवं अज्ञान का कारण है। इसी अहंकार को चित्त में अभिमान, वृत्ति में हट और मन में आवेश, आसक्ति या आवेश की संज्ञा है। भैया क्वेरी है हाँ। कि यहाँ पे बोला तो बेसिकली बुद्धि जागरण होना है मानव में। बुद्धि चुप रहता है। हाँ। लेकिन भ्रमित अवस्था में बुद्धि अहंकार के रूप में व्यक्त है। चुप बुद्धि को ही अहंकार संज्ञा है, नाम दिया। अच्छा। चुप बुद्धि को, मतलब जिसमें अभी ज्ञान नहीं हुआ, उस बुद्धि का नाम है अहंकार। क्यों? क्योंकि परंपरा में बहुत प्रचलित है अहंकार। हाँ। उसको अपन रीडिफाइन कर रहे हैं, अहंकार है क्या वस्तु स्वरूप में। अच्छा। तो अज्ञानी बुद्धि ही, बोध रहित बुद्धि ही अहंकार है, जिसमें अभी बोध नहीं, सत्य का बोध नहीं हुआ उस अर्थ में। थोड़ा सा ऐड करोगे? हाँ, ऐड करो ना। का यानी अपने से ऊपर कोई है, उसको ना स्वीकारना या फिर उसका ज्ञान ना होना, वो भी अहंकार के रूप में कहा है। और बुद्धि चुप रहती है, यानी चित्रण से आगे एक तो कोई अवास्तविकता है, वो जाएगी ही नहीं। तो जो सही का पुट है वो तो नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन ये गलत है, ये इतना ही चल रहा है। तो मतलब वो जो हम कहते हैं कि एक मन मना कर रहा है, एक मन हाँ कर रहा है, तो ये जो मना कर रहा है या फिर करने के बाद ऐसा लगता है कि ये कुछ गलत हो गया है, नहीं करना चाहिए था, वो जो इनपुट है वो वहाँ से आ रहा है। लेकिन इसमें सही क्या है वाला पुट अभी नहीं है, क्योंकि आत्मा में जो अनुभव है उसका स्वीकार वहाँ पे, या फिर आत्मा में अनुभव नहीं हुआ है और मुझसे ऊपर कोई है या फिर वो स्वीकृति नहीं है, उसको भी अहंकार के रूप में कहा है ऐसे। हाँ, मतलब वो गलत वहाँ पे नहीं जाएगा। हाँ हाँ हाँ, गलत नहीं जाता, गलत का स्वीकार नहीं होता, इसलिए करके भी हमको गिल्ट फील होता है कि ये नहीं करना चाहिए। हाँ, ये भी वहीं से आ रहा है। हाँ, ऐसा गलती स्वीकार नहीं हो रही वहाँ पर। भैया अभी एक प्रश्न आया है कि हमने बहुत सारी जगह देखा है कि शरीर एक होता है, बॉडी एक है, पर ब्रेन दो अलग अलग है। यानी यहाँ तक धड़ तक तो पार्ट सेम है, पर दो सिर है तो दो सिर दो ब्रेन होंगे। तो उनके अंदर क्रियाएं कैसे चलती होगी? क्रिया, ये जो 4.5 क्रिया, ये जो पूरी है, तो वो किस तरीके से वो जीवन चलता होगा? आप ये कह रहे हैं कि कभी कभी ऐसा देखा गया, दो जुड़े हुए शरीर पैदा हो जाते हैं, है ना। तो उसमें नीचे का पोर्शन सेम है, माने दो हार्ट नहीं है, चार किडनी नहीं है, पैर 4 नहीं है, पैर 2 ही है, 2 ब्रेन है ना। एक तो इसमें ये देखा जा रहा है कि ऐसे ज़्यादा लंबा नहीं जी पा रहे हैं ऐसे शरीर, है ना। एक तो ये है, बट उसमें हो क्या रहा है। तो देखिए, जीवन किसके साथ मिलके काम करता है? ब्रेन। जीवन का कंट्रोल सेंटर ब्रेन है। तो वो ब्रेन के साथ तो दो, यदि ऐसा पता नहीं कुछ दिन जिंदा रहा है, कितना कैसा कुछ है। वीडियो हमने सुरेश काका ने दिखाया हुआ है, वीडियो हमें। अच्छा। ड्राइव कर रहे 2 बड़े भाई है। अच्छा। जो ड्राइव कर रहे बाद में। अच्छा, ओके। तो अच्छा,
मुंह दो हैं, तो बेसिकली दो जीवन हैं। काफी लंबा गाड़ी चलाते हैं, घर का सारा काम करते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सा ये रहेगा कि ब्रेन जीवन तो क्या है, वो ब्रेन से सही काम कर रहा है ना। तो दो अलग अलग विचार आएंगे, दोनों अलग सोचेंगे। दोनों से यदि आप पूछोगे कि आपकी इसमें क्या ओपिनियन है, उसकी क्या ओपिनियन है, उसकी ओपिनियन अलग होगी, चॉइस अलग होगी, सब कुछ अलग अलग होगा। तो इसका मतलब हुआ दोनों की ज्ञानेंद्रियाँ भी अलग हो गई। माने आँख अलग है, तो जो कंप्यूटर में जैसे इनपुट होता है ना, इनपुट और आउटपुट डिवाइस, तो इनपुट मेरी ज्ञानेंद्रियाँ हैं। तो 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं। यदि इस केस को देखेंगे तो 5 ज्ञानेंद्रियाँ कौन कौन सी हैं? कहाँ पे लिखी है? ये बढ़िया है, बोर्ड पे लिखी हुई है, नीचे सेकंड वाले पोर्शन में शब्द, है ना। तो देखो, कान उसका अलग है, शब्द से जो सुनना है उसको, है ना। स्पर्श उसका कुछ पोर्शन कॉमन है, लेकिन स्पर्श का जो सिग्नल है वो दोनों ब्रेन में जा रहा है, तो इसके लिए दोनों का स्पर्श अलग अलग होगा, है ना। रूप आँख से देख रहा है वो अलग अलग है, मुंह अलग है तो रस अलग आ रहा है, नाक उसकी अलग है, तो ज्ञानेंद्रियाँ एकदम अलग हैं। तो जो इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस काम कर रही है। अब आउटपुट डिवाइस जो है, आउटपुट डिवाइस नहीं लिखा है इसमें, कर्मेंद्रियाँ नहीं लिखी, क्या लिखी? नहीं लिखी। कर्मेंद्रियों को यदि लिखेंगे तो वो भी 5 हैं, है ना। हाथ, पैर, नहीं, मुंह, बोलना 3, और बाकी तो फिर विसर्जन तंत्र है ना। तो अब इसमें पैर जो है, हाथ और पैर, कर्मेंद्रियाँ कॉमन है ना। उसमें भी जो बोलने वाली वो अलग है, इसलिए वो ओपिनियन अलग दे पाएगा, है ना, व्यक्त कर पाएगा अपनी ओपिनियन। लेकिन अब जो उसको चलना है, अब दोनों में कन्फ्लिक्ट आएगा, वो बोलेगा इधर चलो, तुम बोलोगे उधर चलो, तो दोनों को एग्री करके एक ही जगह चलना पड़ेगा, है ना। तो ये दिखेगा उसमें, इस तरह का एनामोली है। और ये जो जीवन है, आपने जैसे बोला ना कि अगर ये जन्म में हम कुछ स्टेप पे आके रुक जाते हैं, फिर दूसरा जीवन मिलता है, फिर वहाँ से कंटिन्यू होता है, तो वहाँ पे भी सेम प्रोसेस चलेगी उनके अंदर भी। हाँ, वो तो देखो, फिर तो शरीर छूट गया, फिर तो वो अभी भी दो जीवन तो दोनों अलग अलग ही हैं। एक बार शरीर छूट गया फिर तो जीवन अलग अलग ही हैं, तो वो तो फिर अलग ढंग से अपना शरीर लेंगे। शरीर के रूप में केवल इच्छाओं में नहीं हुए, तो वो तदाकार में वो पति पत्नी जैसे हैं, चाहते हैं एक साथ चलना, उनमें झगड़ा होता रहता होगा, उनमें झगड़ा होता रहेगा। वो बोलेगा ये करो, वो बोलेगा ये करो। यदि अलग अलग होते तो दौड़ लेते। तो पति पत्नी की परिभाषा है 2 शरीर 1 मन। तो यदि ये दोनों समझदार हो जाएंगे तो बहुत आराम हो जाएगा इनको नहीं तो अभी लड़ाई झगड़ा चालू रहता होगा उनका। भैया, एक जीवन जो है 2 ब्रेन को नहीं चला सकते? एक जीवन 2 ब्रेन्स, मतलब ये वाला केस जो दीदी ने बोला है, क्योंकि अदरवाइज 2 जीवन रहेंगे तो हमेशा हर चीज़ के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। जैसे हमारे परिवार, बट ऐसा देखिए, नेचुरल डिजाइन ऐसा है ही नहीं ना कि एक आदमी के 2 सिर होते हैं। हाँ, इसलिए वो डिजाइन ही नहीं है। तो ये तो कोई एक एबनॉर्मल पीस आ गया, ऐसा है। अदरवाइज तो नॉर्मल तो एक ब्रेन एक जीवन का डिजाइन है। हाँ। फिर जो एक ही जीवन कई शरीरों को, कई ब्रेन को चला ही रहा है अभी। ये जो राक्षस मानव कई पशुओं को जो कंट्रोल करता है वो क्या है? अरे उसके नियंत्रण में तो है। वो बोलता है आज इतने बजे जाना है तो इतने बजे जाता है, इतने बजे ऑफिस आ जाना। 20 साल हम दूसरों के नियंत्रण में जी रहे हैं। नहीं, दूसरों के नियंत्रण में जी रहे, बट जीवन सबके अलग अलग है। वो तो है ही, मैं तो बता रहा हूँ। एक ही जीवन जो कई ब्रेन को चला रहा है, वो दूसरे जीवनों को चला रहा है, मतलब ऐसा। ब्रेन तो नॉर्मल डिजाइन इतना ही है, एक ब्रेन एक जीवन। हाँ, वो तो होगी, मैं बोल ही रहा हूँ। वो तो क्योंकि रुचि अलग अलग है ना। खाना, हाँ दीजिए, ये बहुत बढ़िया बोल रहे हैं। वो तो पत्रकारों को वो साथ में ले गए एक ही होटल में, लेकिन दोनों ने खाना अलग अलग खाया। बाद में लड़की के बारे में पूछा तो भी मेरी ये पसंद है, ये मेरी पसंद नहीं है, एक ही शरीर है। क्योंकि इससे ये पता चला शरीर नहीं पसंद करता है ना, पसंद कौन करता है? जीवन ही करता है। रुचियाँ जीवन में है।
और गाड़ी चलाता है एक ही। हाँ वो तो मुश्किल है ना, नहीं तो पहले दिन निपट लेंगे तुरंत ही। उसका नहीं, 2 ब्रेन है ना, परफेक्ट चला रहा है गाड़ी। गाड़ी वो एक ही चला रहा है, वो जो चला रहा है एक ही ब्रेन चला रहा है गाड़ी। दूसरा, जैसे तुम बगल में बैठी हो, 2 शरीर के अलावा तुम बगल में बैठी हो, गाड़ी वाला एक ही चला रहा है, वो दूसरा बगल में बैठा है। हाँ तुम भी यदि तुम अपने पति की गाड़ी ऐसे ऐसे करने लगोगी हैंडल लेके तो गड़बड़ होगी। तो वो एक ही, उन्होंने स्वीकार लिया उसने कि भाई तू गाड़ी तू चला, मैं नहीं, हाँ, जबकि वो हाथ हिला सकता है ना, तो वो नहीं कर रहा है। वो अभी है लुधियाना में, पंजाब में। अच्छा। यहाँ इंडिया में ऐसा मेल है, फॉरेन में ऐसी फीमेल है। एक शरीर 2, उसका हेड 2 है। 2 जीवन, 2 जीवन 2 ब्रेन है। हाँ। आधा पोर्शन नीचे का कर्म इंद्रियों में कुछ कॉमन हो गया, हाथ पैर कॉमन हो गया। यूट्यूब में वीडियो है उसका। अच्छा। और सोनू और मोनू नाम है। अरे वाह। देखूंगा मैं। बढ़िया, बहुत बढ़िया। इससे पता लग रहा है कि देखो रुचियां शरीर में नहीं है, रुचि जीवनगत है ना, निर्णय भी जीवन लेता है और सारा कार्यक्रम ड्राइविंग चीज जीवन के थ्रू हो रही है। तो अरे वाह, ये तो एडवांटेज है ना अभी यूट्यूब, इंटरनेट कोई गड़बड़ नहीं है। इंटरनेट को गड़बड़ कर रहा है आदमी, उसकी योग्यता नहीं है। नहीं तो ये सब तो टूल्स बहुत अच्छे टूल्स हैं। बिल्कुल, वो हम घर में जो इस तरह से चल रहे हैं वो ध्यान हमारा नहीं जाता, लेकिन ऐसी जो एक्सेप्शनल केसेस है उधर ध्यान जा रहा है। हम अपने ही विचारों से सबको चलाना चाहते हैं, वो वाला ध्यान नहीं जा रहा है। हाँ। तो जब आत्मा की क्षमता, योग्यता और पात्रता, व्यापकता की अनुभूति करने योग्य सिद्ध हो जाती है, उसी समय से सत्य की अविरत अनुभूति बनी रहती है। तो बुद्धि का भी विकास होना है, आत्मा का भी विकास होना है, चित्त का भी विकास होना है, मन का भी विकास होना है। मन का रुचि से मूल्य में शिफ्ट होना विकास है, मूल्य मूलक से लक्ष्य मूलक में शिफ्ट होना मन की जागृति है। तो सभी को जागृत होना है। सअस्तित्व ही अनुभव के लिए वस्तु है, अनुभव में वस्तु है, अनुभव से वस्तु है। तो आनंद क्या है? वो सत्य अनुभूत आत्मा का बुद्धि पर प्रभाव और उसका बुद्धि के थ्रू चित्त पर प्रभाव, संतोष, शांति और सुख, ये फाइनल स्थिति है। बढ़िया। तो डायरेक्ट प्रभाव नहीं पड़ता है, उसका बाया बाया आता है। और अनुभव के लिए वस्तु है। तो सअस्तित्व जो है ये इकाई और व्यापक का कॉम्बिनेशन, संयुक्त रूप है। तो व्यापक जो है हमने उसको इकाई के रूप में ऐसा मतलब शून्य बोला है। इकाई नहीं है ना व्यापक। तो वस्तु कैसे बोल सकते हैं हम? वास्तविकता के रूप में वस्तु बोला है। बाबा ने वस्तु की डेफिनेशन बदल दी। अच्छा। जो वास्तविकता है वो वस्तु है, नहीं तो अपने को व्यापक वस्तु जैसा, क्योंकि हमारा इकाइयों को वस्तु मानने का है, इसलिए। अच्छा। सुख एक वास्तविकता है, न्याय एक वास्तविकता है, विश्वास एक वास्तविकता है, स्नेह एक वास्तविकता, क्योंकि एक वास्तविकता है कि नहीं, इसलिए सब वस्तुएं हैं। इसका अनुभव होता है। तो हमें जो भी समझना है वो वस्तु के रूप में जो उपलब्ध है उसको ही हम लोग समझ सकते हैं। बस जो है उसी को समझ सकते हैं। किसी से बोलो न्याय एक वस्तु है, तो क्या बात कर रहे हैं? न्याय कैसे वस्तु होगी? हाँ। हमारा अभी वस्तु का मतलब है केवल भौतिकता के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, इसकी वजह से कंफ्यूजन हो जाता है। तो फिर उससे दिक्कत क्या हो रही? इतनी जो मेन वस्तु है उससे हम उससे अनभिज्ञ ही रह गए। हाँ भाई, यदि हम इसको वास्तविकता ही नहीं मानेंगे तो उसको अनुभव कैसे करेंगे? इसलिए पूरे रडार से गायब ही है ना ज्ञान पक्ष गायब है ना, ईश्वर गायब है हमारे सिलेबस से। क्योंकि उसको हम वस्तु ही नहीं मान रहे, वो वास्तविकता है। उसको अध्ययन के क्षेत्र में लेके आए। ऐसा चिदानंद यानी संतोष, सत्यानुभूत आत्मा का चित्त पर जो प्रभाव पड़ता है इसे आह्लाद या चिदानंद संज्ञा है। शांति, सत्यानुभूत आत्मा का वृत्ति पर जो प्रभाव पड़ता है इसे उत्साह या शांति संज्ञा है।
सुख। सत्यानुभूत आत्मा का मन पर जो प्रभाव पड़ता है उसे उल्लास या सुख संज्ञा है। मानव के लिए एक सूत्रता ही व्यवहारिक, समाधानकारक, संतुलनकारी तथा सर्वोत्तम सुख स्वर्गमय है। संतुलन नैतिक एवं व्यवहारिक दोनों पक्षों का अतिरेक न होने देना ही संतुलन है। न्याय, धर्म एवं सत्यपूर्ण व्यवहार ही एक सूत्रता का सूत्र है। परधन, परनारी, परपुरुष, परपीड़ा से मुक्त व्यवहार तथा स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष तथा दयापूर्ण कार्य व्यवहार में जो निष्ठा है, यही समस्त व्यवहार एक से अनंत तक न्यायपूर्ण व्यवहार है। जो आहार, विहार और व्यवहार यानी कायिक, वाचिक और मानसिक संग्रह, द्वेष, अभिमान, अज्ञान एवं भय से मुक्त तथा असंग्रह, स्नेह, सरलता, विद्या यानी विज्ञान एवं विवेक और निर्भयता युक्त हो, वही न्याय और धर्म की एक सूत्रता है। अन्यथा में न्याय और धर्म तथा सत्य ही विशृंखला लता से है, भ्रमवश व्यक्तिवाद एवं समुदायवाद है। धीरता, वीरता, उदारता सहित व्यवहार ही न्याय, धर्म, सत्य की एक सूत्रता है। एक सूत्रता का अर्थ है परस्पर जागृति के लिए पूरक तथा सहायक हो जाना। उपरिवर्णित एक सूत्रता के अपेक्षाकृत अध्ययन के आधार पर मानव अपने ह्रास एवं जागृति के कारण भ्रांत तथा निर्भ्रांत अवस्था में परिलक्षित होना समीचीन है। निर्भ्रांत मानव से ही एक सूत्रता सफल है। इसलिए यह सिद्ध होता है कि निर्भ्रांत मानव बनने के लिए सामाजिकता एवं परमावश्यकता है। विवेक एवं विज्ञान के संतुलित अध्ययन तथा व्यवस्था के अभाव में मानव में एक सूत्रता नहीं पाई जाती है। बढ़िया। एक भौतिक रासायनिक प्रयोग के अध्ययन को भौतिक विज्ञान संज्ञा एवं बौद्धिक अध्ययन को विवेक संज्ञा है। विवेक पूर्वक लक्ष्य का निर्धारण होता है तथा विज्ञान द्वारा लक्ष्य प्राप्ति के लिए दिशा का निर्धारण होता है। बढ़िया। सूत्रता चाहिए, क्या है कि एक सूत्रता, ये आत्मा, बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन, ये सब एक सूत्रित हो जाएं, यही व्यवहारिक है, समाधानकारक है, संतुलनकारी है, या स्वर्ग, वही मानव के लिए स्वर्ग हो गया। नहीं तो ये आपस में कन्फ्लिक्ट चलता रहता है अंदर ही अंदर, अपने में ही, यही नरक है ना। सही है कि गलत है, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, जो चल रहा है। न्याय, धर्म एवं सत्यपूर्ण व्यवहार ही एक, अब व्यवहार में देखेंगे तो ये जो न्याय, धर्म, सत्यपूर्ण व्यवहार है, यही सूत्रता का सूत्र है। नहीं तो एक सूत्र प्रिय हित लाभ में एक सूत्रता नहीं हो सकती, एक सूत्रित ही नहीं होगा, विरोध ही चलता रहेगा। और जो न्यायपूर्ण व्यवहार क्या है, इसको सामाजिक नियम भी कहा। स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष और दयापूर्ण कार्य व्यवहार। अभी बहुत सारी समस्याएं, जिसको पहले भी अपराध कहा था, परधन, परनारी, परपुरुष और परपीड़ा। आप अब मज़ेदार चीज़ है, जितनी मूवीज़ देखोगे उसमें यही सब दिखा रहे हैं, परधन, परनारी, परपुरुष, परपीड़ा, इसी को हाईलाइट। सारे सीरियल देख लो, अब बच्चों में क्या चित्रण जाएगा, यही सब दिखा रहे हैं हम लगातार। वो सास कैसे बेवकूफ़ बना रही बहू को, बहू कैसे चाल कर रही, यही सब, एक दूसरे को पीड़ा कैसे पहुंचाना, टॉन्टिंग कैसे करना, है ना, किसका किसके साथ अफेयर चल रहा है, उसका उसके साथ अफेयर। अब तो ये समझ में नहीं आता क्या चल रहा है ना। सब तो पूरा कैसे किसने बेवकूफ़ बनाया, अपना एम्पायर खड़ा कर लिया, पूरी कहानी परधन, परनारी, परपुरुष और परपीड़ात्मक कार्यक्रम, बस इतना ही है डिजाइन। हाँ बिल्कुल, हेतल बहन मिल के आएंगी अभी एकता कपूर से, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट, इनरोल करना उनको इसमें। इसमें जो, हाँ बताओ कुछ। सेकंड अनुभूति से लेके जो, हाँ 3, 4, 5 मीन्स के 2, 3, 4, 5 हैं, उसमें
न्याय धर्म व सत्य की एक सूत्रता बताया, उसमें फर्स्ट में न्यायपूर्ण एक सूत्रता, फिर न्याय और धर्म की एक सूत्रता, फिर न्याय धर्म सत्य की एक सूत्रता, ऐसा बताया है। तो सामाजिक नियम से न्याय की एक सूत्रता और बौद्धिक नियम से न्याय धर्म की एक सूत्रता और धीरता वीरता उदारता से न्याय धर्म सत्य की एक सूत्रता। तो आगे के 1-2 पेज में 2 चीज़ें खास इसमें आ रही हैं। एक तो एक सूत्रता कैसे हो और एक बौद्धिक समाधान और भौतिक समृद्धि कैसे हो, तो उस पर ये 2-3 पेज फोकस कर रहे हैं। अभी तक इतना इसमें आया। बहुत बढ़िया। तो विजय भाई ने जो रखा ना, देखो 3 नियम की बात कर रहे हैं, बौद्धिक नियम, सामाजिक नियम और प्राकृतिक नियम। तो इसमें 2 प्रकृति के साथ जब सामंजस्य होगा तो वो प्राकृतिक नियम की बात करेंगे। तो अभी यहाँ पर 2 नियमों की बात कर रहे हैं। तो जो कुछ लोग बोल भी रहे हैं कि करना क्या है, तो सबसे पहले सामाजिक नियम का पालन शुरू होगा। सामाजिक नियम को 3 स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष। जब स्वधन में जाएंगे तो एक्चुअली इसमें एक लेवल का प्राकृतिक नियम आएगा, और दयापूर्ण कार्य व्यवहार, है ना। और यदि बौद्धिक नियम देखेंगे, जिससे वैचारिक स्वर्ग है, एक सूत्रता बौद्धिक और उसके जीने में, व्यवहार में, ये व्यवहारिक एक सूत्रता। तो बौद्धिक में है असंग्रह, स्नेह, विद्या, सरलता और अभयता। इनसे जो न्याय और धर्मपूर्ण विचार है बौद्धिक नियम में, एक तरह से इसी को धर्मपूर्ण विचार भी कह रहे हैं। ये यदि है तो हमारे विचार में व्यवस्था का विचार भी रहेगा। धर्म माने व्यवस्था, धर्मपूर्ण विचार का स्रोत है ये। के लिए निकला तो रास्ते में हेतल के साथ में जो बातचीत होती थी, तो आज मेरा ध्यान गया कि पहले हम कभी घूमने के लिए जाते थे, कहाँ ट्रैवलिंग करते थे, तो हमेशा रुचि मूल्य की बात होती थी। क्या खाना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, या तो परिवार में इसका ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये है, वो है, ऐसी सारी बात होती थी। तो आज पूरे जर्नी में ये डिस्कशन हो रहा था कि पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, शिक्षा में क्या हो रहा है, तो हमारे पूरी समाज की मानसिकता किस तरह से बनी हुई है, और ये मानसिकता में भ्रम की ही सब जगह पे वृद्धि हो रही है, यानी भ्रम फैलाने का ही काम हो रहा है पूरा। तो शिक्षा में भी वही है, कॉलेजों में भी वही है, मूवी में भी वही है, राजनीति में भी वही है। तो आज पूरे ट्रैवलिंग में 1 घंटा हम लोग की यही डिस्कशन चलती रही। भैया जनवाद बुक जब हम पढ़ेंगे ना, एक्चुअली हम घर में संवाद कर ही नहीं रहे, या फिर संवाद के कोई मुद्दे ही नहीं है हमारे पास, इसलिए तो हम ज़्यादा देर सब लोग एक साथ बैठ नहीं पा रहे हैं। किस मुद्दे पे चर्चा करेंगे, क्या खाना है, किसको बुलाना है, कहाँ जाना है, इससे ज़्यादा हमारे पास चर्चा के मुद्दे नहीं हैं। सही अर्थ में संवाद किस चीज़ पे होना चाहिए, या फिर परिवारों में किस मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, ये जनवाद में पूरा दिया हुआ है कि यहाँ पे मतलब जैसे जैसे ये समझ की यात्रा आगे बढ़ेगी तो हमारे पास चर्चा करने के मुद्दे बनेंगे, और तब हम बैठ के चर्चा कर पाएंगे। इसलिए हमने जब ये कोविड के दरमियान जो लॉकडाउन था, उसमें हम घरों में नहीं रह पाए हैं, या फिर उसके बाद जो है वो डिवोर्स केसेस, या फिर जो हम देखते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो और बढ़ गया, क्योंकि घर में रहने का हमको वो है ही नहीं, प्रैक्टिस ही नहीं है। क्योंकि घर में बैठ के करेंगे क्या, ना ही हम बच्चों के साथ कोई चर्चा कर पाते हैं, ना ही हम बड़े बैठ के बात कर पाते हैं। तो यहाँ से हमको संवाद के मुद्दे भी मिलते हैं।
तो जनवाद में बहुत अच्छी तरीके से बाबा जी ने दिया है कि और जब घरों में ये सारी चर्चाएं शुरू होगी तो अल्टीमेटली समाज में वो चर्चाएं शुरू होगी। अभी हम जैसे सोशल मीडिया या समाज में जो स्थितियां बनी हैं उसको बार बार हम वो कर रहे हैं कि वो ठीक नहीं है, लेकिन वैसे देखें तो हमारी ही मानसिकता का आईना जो है वो वहाँ पे दिख रहा है। जैसे बहुत पहले हम देखें तो हमारे ज़माने में हम जब यंग थे तो जो मूवीज़ आती थी वो कैसी थी, वो हीरोइन का बाप जो था वो विलन था और हीरो और हीरोइन को शादी करनी है और वो नहीं करने देगा उसको, लगभग मूवीज़ ऐसी ही। और आज की मूवीज़ की क्वालिटी देखिए आप, तो लगभग जो रियल स्टोरीज़ हैं उसको वो लोग ज़्यादा बता रहे हैं और आज की जो जनरेशन है वो उसको ही अप्रिशिएट करे या उसको ही देखना चाहती है। तो वैसे देखें तो ये सोशल मीडिया या जो भी आ रहा है वो एक्चुअली हमारी ही मानसिकता को वहाँ पे दिखा रहा है। तो जितने परिवार जो है वो इस तरह से सोचना शुरू करेगा तो उस तरह से पूरा मीडिया जो है वो बदलेगा। तो है तो अपना ही मानसिकता का आईना पूरा ऐसा सारी हम लोगों ने खड़ी की हुई और हमारे बच्चे के पास में से हम अपेक्षा रखते हैं कि संस्कार उसमें नहीं है और संस्कार उनको मिल जाए, लेकिन पूरी सिस्टम ही ऐसी है तो हम संस्कार उनके में खड़ा कैसे करें, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसीलिए संस्कृति बदलना पड़ेगी, संस्कृति बदलनी पड़ेगी। अच्छा, उसका रूट शिक्षा के माध्यम से। अच्छा, शिक्षा के लिए पहले जो टीचर्स हैं, अभिभावक हैं, वो तैयार हो जाएं, वो ही अपन काम कर रहे हैं। तो वो यदि तैयार होंगे तो शिक्षा में पर्कुलेट होने लगेगा। वो वाक्य थोड़ा समझना था। हाँ, नैतिक एवं व्यवहारिक दोनों पक्षों का अतिरेक न होने देना ही संतुलन है, तो उसमें थोड़ा बहुत बढ़िया समझना था। आगे आएगा व्यवहारिक रीति और नीति की बात भी आएगी। तो नैतिक है ना, और व्यवहारिक है ये जो सामाजिक नियम की बात कर रहे हैं। इन दोनों में अतिरेक ना होने देना, माने उसमें संतुलन को बना के रखना। कभी एक को हम बहुत ज़्यादा कर देते हैं, दूसरे को छोड़ देते हैं, दूसरे को ज़्यादा ध्यान देते हैं, पहले को छोड़ देते हैं। नैतिक यानी नैतिकता की बात। हाँ, धर्म नीति, राज्य नीति, अर्थ नीति, तन मन धन, सुरक्षा और सदुपयोग। अच्छा, और व्यवहारिक में कार्य व्यवहार, व्यवहारिक में दो आ रही हैं। व्यवहारिक में है मूल्यों का, जो न्याय की परिभाषा है ना, संबंध की पहचान, मूल्यों का निर्वाह और उभय तृप्ति। तो उसमें अतिरेक माने उसमें बहुत किसी को एक को ज़्यादा कम ना करना, उसमें एक संतुलन को बनाना। अच्छा, अधिमूल्यन अवमूल्यन की बात हो रही है, वही अतिरेक है। तो एक को हम ज़्यादा मान लेते हैं, दूसरे को छोड़ देते हैं। अच्छा, या दूसरे को ज़्यादा करते हैं, तो सही मूल्यन करना। ठीक, बराबर। भैया, दर्शन में धर्म शब्द जो है, धर्म दो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया है। जिसको धारण कर सकते उसको धर्म बोल। नहीं, दर्शन ने धारण कर सकते बोले ही नहीं। धारणा की परिभाषा है जिसको जिससे अलग नहीं कर सकते। हाँ, अच्छा। परंपरा बोल रहा है धारण। मैं जैनिज्म को धारण कर सकता हूँ, हाँ। मैं इस्लाम को धारण कर सकता हूँ, मैं सिखिज्म को धारण कर सकता हूँ। बाबा कह रहे धारण नहीं, जिसको जिससे अलग नहीं कर। मैं सुख को छोड़ ही नहीं सकता, ये सुख धर्मी हूँ मैं। हाँ, ये है, ये डेफिनेशन। मेरा धर्म सुख है, सुखी होना ही धर्म है। धारणा ही धर्म है। हाँ, धारणा ही धर्म है। धारणा माने जिसको जिससे अलग ना कर सकें। हाँ, तो मानव को सुख से अलग नहीं कर सकते। और ये यहाँ पे हम लोग धर्म को बौद्धिक नियम के नाम, धर्मपूर्ण विचार है वो पहचान रहे। बढ़िया, देखो तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। इसको करके फिर चाय पीते हैं। देखिए, अभी तक धर्म को हमने लक्षणों से पहचाना, इसलिए हम उसको धारण कर सकते हैं। मैं चाहूँ तो तिलक लगा सकता हूँ, है ना, मैं चाहूँ तो वाइट रंग के धोती कुर्ता पहन सकता हूँ, मैं गेरुआ पहन सकता हूँ। इसी से मैं धर्म का पता, अच्छा सनातनी हैं आप, है ना, और मैं वाइट रंग तो आप अच्छा श्वेतांबर हैं। ऐसा अभी हम क्या कर रहे हैं, लक्षणों से पहचान रहे हैं। बाबा जी कह रहे हैं धारणा। धारणा की परिभाषा देखो क्या है। धारणा जिसको जिससे अलग किया ना, जिसको जिससे अलग ना कर सकें, तो ये धारणा ही धर्म है। तो जिसको मानव को किससे अलग नहीं कर सकते, सुख से अलग ना कर सकें, है ना, ये धारणा है। ठीक है, तो इसलिए कहा कि हर इकाई का धर्म होता है। हाँ। तो पदार्थ को उसके अस्तित्व से अलग नहीं कर सकते, ऐसा अपनी चर्चा होगी।
अब कह रहे हैं धर्म, अब इस धर्म को कई जगह फैलाया, तो अपना मानव का क्या हो गया? सुख। ये हो गया तात्विक रूप में। अब इसका फैलाव के रूप में देखेंगे तो व्यवस्था नहीं होती तो सुखी नहीं होता है। हाँ। तो व्यवस्था ही धर्म है, अव्यवस्था अधर्म है। क्यों? क्योंकि सुखी, फाइनली सुखी होना, लेकिन सुखी कैसे होता है? व्यवस्था रहती है तब, कि अव्यवस्था रहती है तब? व्यवस्था होती है तब। तो इसलिए अब उसका मैनिफेस्टेशन है। तो अब कैसा विचार होगा जिससे सुखी होगा? उनको कहा धर्मपूर्ण विचार। तो जब मेरे में असंग्रह का, असंग्रह कोई पॉजिटिवली कहें तो समृद्धि, तो जब मेरे में समृद्धि का विचार, स्नेह का विचार, विद्या का विचार, सरलता का विचार, तो धारणा आत्मा के लेवल पर है। यही जब विचार के लेवल पे आ रहा है तो धर्मपूर्ण विचार के रूप में, जब तक मेरे विचार धर्मपूर्ण नहीं होंगे तो मैं सुखी नहीं हो सकता। तो वही चित्त में भाव के रूप में आ रहा है, जब तक मेरे में भाव संपन्नता नहीं होगी तो मैं सुखी नहीं रह सकता। वही फिर समाज में जीने में सामाजिक नियम के रूप में आ रहा है, यदि सामाजिक नियम का पालन नहीं होगा तो सुखी नहीं रह सकते। ऐसा उसका मैनिफेस्टेशन है। तो वैसे तो सामाजिक नियम को भी हम लोग धर्म के, यही तो कह रहे हैं, कह ही सकते हैं। तो विचार के रूप में धर्मपूर्ण विचार है, जीने के रूप में सामाजिक नियम है, और परिवार में या संबंधों में वो व्यवहार के नियम है, जिसमें संबंध की पहचान, मूल्यों का निर्वाह। तो एक ही चीज सब जगह मैनिफेस्ट हो रही है अलग अलग लेवल पर, उसको व्यक्त किया है जी। ठीक है ना? हाँ। उसी को धर्मपूर्ण विचार जीने में ऐसा अलग अलग विचार उसको फैलाया। तो सामाजिक नियम को हम दोनों कॉन्टेक्स्ट में पहचान सकते हैं कि न्यायपूर्ण विचार भी है और धर्मपूर्ण विचार भी है। हाँ, क्यों नहीं। ये देखिए मजेदार चीज है, शब्द देना, फिर एक बार अपने को वस्तु दिख गई। हाँ। देखिए ये इस धर्म, इसकी ब्यूटी है। पूरा अध्ययन क्या है? शब्द से अर्थ और अर्थ से वास्तविकता, वस्तु दिख जाए। एक बार आपको वस्तु दिख गई, फिर नाम देना मानव की वो है। जैसे गुजराती में जो नाम है, अंग्रेजी में जो नाम है, जिसको हम पानी ही है ना, वस्तु देख ली, फिर उसको तुम वाटर बोलो, पानी बोलो, जल बोलो, नीर बोलो, कुछ भी बोलो, वो चलेगा। अपना काम है वस्तु देख लेना। वस्तु दिख गई, फिर आप उसको कुछ भी बोलते रहो, चलेगा। वस्तु मतलब कुछ भी माने, फिर चूंकि हमें कम्युनिकेट करना होता है तो हम एक ही शब्द का यूज करते हैं, जिससे वही भाषा से व्यक्त हो पाए जी। इसमें एक ही है, बीच में एक लाइन है, इस साइड भ्रम है, इस साइड वास्तविकता है। बस, और अध्ययन के थ्रू, प्रैक्टिस के थ्रू इस साइड जाना है। तो शब्द के द्वारा ही वस्तु को हम पहचान पाते हैं। अगर शब्द नहीं है तो वस्तु कैसे को पहचानेंगे? वास्तविकता नहीं समझेंगे। तो बाबा जी ने जो शब्द नहीं था फिर भी वास्तविकता को पहचाना। फिर से बोलो। बाबा जी के पास में कोई शब्द नहीं थे, नहीं, तो भी उन्होंने वस्तु को शब्द। बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए क्या हो रहा है, दो अनुसंधान करता पहले वस्तु को देखता है, फिर शब्द देता है। अध्ययन करता शब्द के माध्यम से उसी वस्तु को देखता है। यही तो चेंज है। अनुसंधान करता और अध्ययन में फाइनली देखते दोनों एक ही वस्तु में। बाबा जी ने पहले देखा, वस्तु को बाद देखा, में उस शब्द को प्रमाणित किया। ये इसलिए, और उन्होंने डिसाइड किया कि अधिकांश शब्द में परंपरा का ही ले लेता हूँ, तो उससे पुराने अर्थ थे, इसलिए परिभाषा लिखी कि मैं इस शब्द से इस अर्थ को दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये वस्तु देखी है। तो वहाँ पर बाबा जी ने जो शब्द का प्रयोग किया है वो सब कम्प्लीटली भिन्न है। हाँ, जो वास्तविकता के अर्थ में है। बिल्कुल। अब मज़ेदार नहीं, मतलब देखिए क्या हो रहा है, जैसे आप बच्चों को देखेंगे, छोटे बच्चों जिनको याद हो, मेरा जो बड़ा बेटा है जब वो छोटा था तो बोलता था मम्मम डैब डैब चाहिए। अब आपको नहीं समझ में आएगा क्या मांग रहा है, हमें पता है वो चावल और उसको पानी चाहिए। मम्मम पानी को बोल रहा है, डैब डैब वो चावल को बोल रहा है। तो हर बच्चा अपने ढंग से शब्द देता है नई वास्तविकता को देख के। तो वो उसको ये तो दिखता है, ये पानी अलग चीज़ है, ये चावल अलग चीज़ है, एक उसका खिलौना अलग चीज़ है, दूसरा खिलौना अलग, उसको दिखता है, रूप में अंतर देखने लगता है वो। तो वो अपने ढंग से नाम देता है। फिर वो उन्हीं नाम से ना चले, नहीं तो अब समझ नहीं पाएगा समाज। तो हम बोलते हैं बेटा डैब डैब नहीं, ये चावल बोलते हैं इसको, ये मम्मम नहीं, इसको पानी बोलते हैं।
नहीं तो वो तो अपने ढंग से नाम दे देगा। आप एक बच्चे को फ्री छोड़ दो, वो जो 10 चीज़ों को पहचानेगा वो 10 नाम दे देगा। तो वस्तु को देख करके नाम को देना मानव का मौलिकता है। तो आदरणीय नागराज ने जो कुछ नई वस्तुएं देखी जो परंपरा में नहीं दिखी थी, उनको उन्होंने नाम दिया। अब उसकी उनकी चॉइस थी, वो नया नाम दे सकते थे, एकदम नया नाम दे सकते थे, कुछ भी। उन्होंने क्या किया, परंपरा ने जिस वस्तु के करीब पहुंचने का नाम ऑलरेडी दे रखा था, उसको सिर्फ थोड़ा ट्वीक कर दिया कि ये नहीं, ये है बस। जैसे ईश्वर नाम प्रचलित था, इसमें ऐसे बहुत सारे नाम उन्होंने। इसमें मैंने सुना है श्रद्धेय नागराज जी ने पहले तो वाग्मय लिखने से पहले टेस्टिंग भी की, सोचा कि क्या लिखूं, कैसे लिखूं। एकदम वो लिखने के बाद भाषा चयन करने के लिए हिंदी चयन की। हाँ। उनके बाद उनके नए शब्द देने के लिए सोचा कि हिंदी में अगर नए शब्द दूंगा तो ये शरीर यात्रा पूरी हो जाएगी, और जो काम 800 करोड़ मानव के लिए सुलभ करना है वो तो रह जाएगा। इसलिए बाद में परंपरा का वस्तु उन्होंने देखी, परंपरा का शब्द लिया और परिभाषा सही के अर्थ में दी। ऐसा मैंने सुना है। ऐसे ही है भैया। और मजेदार काम हुआ है, बाबा जी ये कह रहे हैं कि मैं चाहता तो मैं इंग्लिश में लिख सकता था पूरा, क्योंकि कन्नड़, वो हिंदी भाषी नहीं है, कन्नड़ भाषी हैं। तो उनको बोले उतनी ही मेहनत लगनी थी, मैं हिंदी में लिखूं चाहे इंग्लिश में लिखूं, है ना। तो उन्होंने तय किया कि मैं अमरकंटक में हूँ, मेरे आसपास हिंदी भाषी लोग हैं, जिस शरीर यात्रा में जहाँ पर हूँ वहाँ हिंदी अधिक लोग बोलते हैं, इसलिए उन्होंने हिंदी का निर्णय लिया। मुझे तो कई बार लगता है इंग्लिश में लिखते तो को ज़्यादा फैल जाता। अमेरिकन अभी तो सारा ज्ञान अमेरिका के थ्रू या वेस्टर्न वर्ल्ड के थ्रू आता है घूम फिर के। बट ये बहुत बढ़िया निर्णय रहा, मुझे लगता है हिंदी में लिखने से ये जन सामान्य तक पहुँचने के लिए कॉमन लैंग्वेज है। जैसे परंपरा में वाल्मीकि रामायण थी, बाद में थी, और तुलसी कुत रामायण ज्यादा लोक भोग्य हो गई, ऐसे ही ये हिंदी में दर्शन आगे लोक भोग्य हो गई। ऐसे ही है। अभी देखो, इवन बुद्ध और महावीर क्यों फेमस हुए सनातन के टाइम में? सनातन धर्म संस्कृत निष्ठ था। महावीर ने निर्णय लिया कि मैं पाली में लिखूंगा, क्योंकि पाली जन सामान्य भाषा थी, इसलिए वो वहाँ पे लोग उसको स्वीकारे। ऐसे ही आदरणीय नागराज जी ने संस्कृत में, उनकी पूरी संस्कृत निष्ठ है ना, कन्नड़ में संस्कृत में लिख सकते, वेद उनको याद थे सारे, तो उन्होंने इसको हिंदी में लिखा, ये जन सामान्य तक पहुँचे। ये मेन मुद्दा है। बढ़िया। एक याद आ गया, एक घटना साधन भाई सुनाते हैं। किसी वहाँ पे तो क्या कि मतलब साधु लोग बहुत हैं, तो बाबा जी किसी साधु के पास गए और चर्चा शुरू हुई, तो उन साधु ने एक संस्कृत में श्लोक बोला, तो बाबा ने उसका संस्कृत में दूसरा, उन्होंने कुछ दूसरा बोला, तीसरा। बाबा फिर बोले यही करना है कि कुछ काम की बात भी करना है? नहीं तो मुझे पूरा याद है ना, एक के बाद एक हम बोल सकते हैं। बढ़िया, ठीक है, चाय पीते हैं।